ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोटि सूर्य साजिछन्ति जा प्रभा मंडल, मुछार नर हो आत्रा से पाद तल। कोटि सूर्य साजिछन्ति जा प्रभा मंडल, मुछार नर मो आत्रा से पाद तल। 14 ब्रह्मांड घूरे जाऊंगुली गीतरे, 14 ब्रह्मांड घूरे जाऊंगुली गीतरे, ते वासुदेव नंद दुलाल, ते वासुदेव नंद दुलाल, ते वासुदेव नंद दुलाल। যোজন যোজন ব্যাপ্তি অবর্ণনীয় কীরতি, যেতে বুঝিলে অবুঝা সদা প্রকট মায়া। যোজন যোজন ব্যাপ্তি অবর্ণনীয় কীরতি, যেতে বুঝিলে অবুঝা সদা প্রকট মায়া। আদরি শরণাগতি লভিবি সিনা মুকতি, অলিক জীবন হেব সফল। সেই বাসুদেব নন্দ দুলাল, যে দৃশ্য যশোদা দেখি সেদিন থিলে চমকি, কাগে পারিবে কহি কেবা অছি তার সাক্ষী। যে দৃশ্য যশোদা দেখি সেদিন থিলে চমকি, কাগে পারিবে কহি কেবা অছি তার সাক্ষী। মাটি নথিলা পাটিরে শত নক্ষত্র জ্যোতিরে, চমকুথিলা তা মুখমণ্ডল। সেই বাসুদেব নন্দ দুলাল, সেই বাসুদেব নন্দ দুলাল। বিচিত্র রূপ সৃজন বিচিত্র রূপ সৃজন, বিরাট এ ধরা ধাম। সেহি রাম সেহি শ্যাম, সে বামন পরশুরাম। বিচিত্র রূপ সৃজন, বিরাট এ ধরা ধাম। সেহি রাম সেহি কৃষ্ণ, সে বামন পরশুরাম। এক মন এক ধ্যানে দেহ মন সমর্পণে, যাই পারিবি পদ্ম পাদ তল। সেই বাসুদেব নন্দ দুলাল, কোটি সূর্য সাজিছন্তি যা প্রভা মণ্ডল, মুছার নর মো আত্রা সে পাদ তল। 14 ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে যাঙ্গুলি গীতরে, সেই বাসুদেব নন্দ দুলাল, সেই বাসুদেব নন্দ দুলাল, সেই বাসুদেব নন্দ দুলাল, সেই বাসুদেব নন্দ দুলাল। জয় জগন্নাথ, জয় জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭକ୍ତି ଭରା ଭଜନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ଗାଥା ତଥା ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭିଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଧନାତ୍ ବିମୁଚ୍ୟତେ ନମସ୍ତସ୍ମୈ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ।
से महाप्रभु चरण में आउ थे सश्रद्ध सभक्तिक दंडवत प्रणाम सह नवेदन रखी निश्चित भाव में यही भक्तिभरा कंठ भक्तिभरा भजन सबु मोर सान भौणी श्रद्धेया अलका भौणी को दे था से आम मान को यही भक्ति रस भिजई दिंतु हजई दिंतु मजई दिंतु ये परिवेश को भगवतमय कर दिंतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आम आसवा आमर आज परवर्ती कार्यक्रम को जहाँ से महाप्रभुकर अमीय गाथार ये पवित्र सत्संग आज ये सत्संग सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय ये सप्तम स्कंद सप्तम अध्याय को आमको ये भगवतर समय को बांटापी आम सहित उपस्थित अच्छा आमर पूज्य अति परिचित पंडित प्रवाचक आम परिवार शुभचिंतक मार्गदर्शक बलांगीर जिलार यशस्वी कथावाचक श्रीरामचरित मानस भावानुवादक आशार जड़े मूर्धन्य प्रतिभु से प्रतिभु को सर्वप्रथम मोर शब्दर आभम दंडवत प्रणाम सह नवेदन रखी आज ये पवित्र व्यासासन से उपवेशन पूर्वक आमको ये प्रह्लाद चरित मध्यम किसी दिग्दर्शन देवाई कि मार्गदर्शन करने आम जीवनचर्या गठन कर सहायक होगापी मुखर ये अध्यायर आलोचना आम शुणापी अपेक्षारत सुस्वागत आपन को आपन व्यासासन उपवेशन कर ये अध्याय को आगे नापी विनम्रतार सह निवेदन सुस्वागत आपन सुस्वागत। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। नमो पंकजनाभाय। नमो पंकजमालिने। नमो पंकजनेत्राय। नमस्ते पंकजांघ्रये। वागीशाजस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदये संवेदि तं नृसिंहं अहं भजे। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। मृत्योर्मृत्युं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। आज ये पवित्र आसर भगवान नृसिंहंकर अवतार नेबार गोटे रकमर भित्ति प्रस्तर स्थापन करा ये जो प्रहलाद चरित श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंधर सप्तम अध्याय
जोटा कि भागवतर 10 लक्षण पुति नामक लक्षण उपर आधारित जत्र सर्ग विसर्गाश्च स्थान पोषण मूतय पंचम जत्र सर्ग विसर्गाश्च स्थान पोषण मूतय उक्ति कहले विलास व्यसन भोग इत्यादि उपरे एटा आधारित जो दशम लक्षण 10टा लक्षण श्रीमद भागवत महापुराण पंचम लक्षण आधारित आपण माने आज जेते उपस्थित अच्छा ये पवित्र अनुष्ठान ये महान अनुष्ठान सभापति महोदय यशस्विनी संपादिका प्रणतिमा ये गुरुराम गुरु पंडित श्रेष्ठ गोपाल कृष्ण जी महाराज ये सलाम ज्ञापन करुची एवं आपण समक्ष ये जो सप्तम अध्याय जहाँ किसी विषय वस्तु अच्छी भगवान जहाँ आदेश देवे ताकू आपण आगे उपस्थापन करुची। प्रिय सज्जन मंडली चतुर्थ अध्याय प्रथम अध्याय सप्तम स्कंदर प्रथम अध्याय युधिष्ठिर बहुत गुड़ाए प्राय 5-7टा प्रश्न पचारि नारद जो दीटा प्रश्न अत्यंत गुरुत्वपूर्ण गोटे है भगवान समस्त जन्मदाता से पक्षपातिता कहीं करती देवता मान को कहीं सहाय होती असुर मान को कहीं विनाश करती अन्यतम गुरुत्व प्रश्न है जे शिशुपाल दंतवक्र विशेष कर शिशुपाल यहाँ राजस्व यज्ञ से पचार शिशुपाल एड़े अधर्मी भगवान एत निंदा कला ताको सुदर्शन रे भगवान हत्या कले किंतु मोक्ष प्राप्ति कले देह से मिशीगला कहीं सार तो आहरी अधपतन एवं भितरे प्रहलादर कथा से उठे प्रहलाद को ता बापा निजर जड़े बाप पुओ को जिते दोष कले क्षमा दवा कथा ये से प्रहलाद भाया पुत्र पाई कहीं मारे चिंता इतने गुड़ाए प्रश्नर उत्तर देवाई जाकि आज ये सप्तम स्कंदटा बर्तमान एत दूर आसिले एवं प्रहलाद जन्म हो सारी अनुल्लाद अनुल्लाद आहल्लाद ह्लाद एवं प्रहल्लाद ये चारिटा पुत्र मध्य चतुर्थ पुत्र प्रहल्लाद हिरण्यकशिपुर अयाधुर गर्भरे जात एवं ये होती विष्णु भक्त आपण मैंने या पूर्व पंचम षष्ठ अध्याय शुणिले जे निजे प्राय पाखापाखी पाखापाखी शब्द लगाऊँ प्राय पूर्ण नुह प्रायतः अमर बर भाया बर प्राप्त होकरी पलि आसी हिरण्यकशिपु जिते तो समस्त को दुख देती यातना देती घोषणा कर दूसरी मुझे भगवान मत समस्ते पूजा कर विष्णु को कहीं पूजा कर किंतु ता घरे ता पुआ प्रहलाद को जिते कोल बसईकरी बापरे पुअरे कौन सब जानलुनी बोलिक पचार दी सी कहते जी ये सर्वमयम जगत वासुदेव सर्वमिति समात्मा दुर्लभ ये समग्र जगत में गोटाए केवल वासुदेव विष्णु यहाँ शुणिकी जर्जरित हो क्रोधरे गुरु मान को आदेश या भल कथा कह षड़नीति कथा पढ़ाओ राजनीति कथा पढ़ाओ से गुरु मान जो पचार बाबू कौन जानलु कौन शुणिलु से गोटाए कथा भगवान व्यतीत आउ किसी ना बाकी गुड़ाक सब मिथ्या ये गुरु मैंने हारी जाती शेष नहीं हिरण्यकशिपु पाखे फेरा देती जो तो पुआ को आम पारूना शेष हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारे उद्य था बेले मैंने पुणी कहते ना टिके रुह बापा आसवा पर्यंत जा फेरतु शुक्राचार्य फेरतु से बेले पर्यंत या रख या बहुत चेष्टा कर मारे कौन जो मरी ना
ସେତେବେଳେ ସିଏ ନିଜେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରଖିଛି। ଏଣେ କଣ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମାନେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ଅନ୍ୟତ୍ର କୁଆଡେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ କାଲି କହୁଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ବାପକୁ ପଢେଇଲା ପାଠ ସେ ପୁଅ। ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବସତିର୍ଯସ୍ୟ ହରିରିତ୍ୟକ୍ଷର ଦ୍ୱୟଂ न गंगा न गया सेतु न काशी न च पुष्करम जिह्वाग्रे बसति जस्य हरिरित्यक्षर द्वयं, जोटा माँ आज बड़ सुंदर श्लोक ताकू विष्णु सहस्र नाम रो पाठ करते। हरि नामक दुईटा अक्षर जार जिह्वाग्रे बसिछि, ता पई किछि दरकार नहीं, सेही कथा भलिया कथा कहवा फलरे ये रागिकरी कौन करवा बोलिके जेतेबेले कहिछि, ये गुरु गुड़ाक जाइछन्ति अन्यत्र, एई समय पिलामानकु से पाठ पढौछि। पिलामानकु पाठ पढाइबा बेले काली षष्ठ अध्याय रे आमे सुनि सारिछे, ये पिलांकु से गोटा कथा कहछि, आत्मा स्वरूपे छत्तिपुरी तुम्भर देहे जेबे हरि आत्मा स्वरूपे छत्तिपुरी सकल शस्त्रे हरि जेबे घटे अछन्ति आत्म भावे कथा सत्य जेबे होई शस्त्र न काटु मोर देहि। एटा जो लेखाटा जगन्नाथ दास लिखिले, एटा हिरण्यकशिपुर अनुचर गुड़ाक जेतेबेले प्रहलाद को मारिबा पई शस्त्राघात करबा पई एइजंती, एटा प्रहलादर उक्ति जे अरे तमे जो माने मते मारिबा पई आइछ, तम देहरे भगवान अछंती, मो देहरे भगवान अछंती, ये तमे जो शस्त्र धरिछ खड्डा, ता देहरे भी भगवान विष्णु अछंती, तेणु तमे भगवान, शस्त्र भगवान, मु भगवान, किए को भगवान क्या काटो सी कहले सकल शस्त्रे हरि जेबे घटे अछंती आत्मा भावे एक कथा सत्य जेबे ही शस्त्र न काटु मोर देहि। प्रकृत शस्त्र शस्त्र किसी काम देला नहीं, ये भलिया कथा से प्रहलाद गुरु शिष्य निजर सहपाठी मान को जिते बड़े एडी विराट आत्मज्ञान देइछंती, से आत्मज्ञान देवा बेले कौन है से माने पचारि चंती आत्मज्ञान जिते ये सब चली निजे प्रहलाद कहते कौन श्रुतंगे तन्मया पूर्वक ज्ञान विज्ञान संयुत धर्मम भागवतम शुद्धम नारदादेवदर्शना कहले ये सब मुझे नारद शुणी, भगवान नारद शुणी एवं तुमको कहूँ जो नारद को बदरिकाश्रम भगवान नारायण ये सब कहते जहाँ कहते नारद को, नारद कहते मो आगे मु तुमको कहूँ बड़ा आश्चर्य हो जाती पिला माने काली कहती सहपाठी माने आश्चर्य कहते बड़ा आश्चर्य कथा प्रहलाद प्रहलाद वयं चापि नक्तन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानां अपि ईश्वरो। हे प्रहलाद बड़ा आश्चर्य कथा कहूछ, अरे तमे जो गुरु ठार शिक्षा लाभ कर गुरु ठार शिक्षा लाभ कर अन्य गुरु तुम अन्य गुरु किसी कही नाहंती। पुणी बालस्यान्तः प्रस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः छिन्दिहीन संशयं सौम्यं स्वच्छेद विषम्भकारणम्। अरे तमर स्थानटा है अंतपुर में, तुमर बयस जी आम मान बयस से 5 वर्ष भितर, तेणु तुम स्थान है राणी अंतपुर जो कि बहुत गुड़े राणी अच्छा स्त्री पिला अच्छा से भीतर को कहीं जीवे ना, कौन नारद फारद साधु सत कहीं जीवे ना। तुम्हें केमती ये सब जान बड़ा आश्चर्य लगुच। यही भाया कथा जिते पचारि आज प्रहलाद सी सब उपाख्यान को आणिक सप्तम अध्याय भगवान व्यास लिखनी रे जगन्नाथ दास कलम चालन एवं आज ये साहित्यिक कवि बंधु परिवार उनकर आध्यात्मिक अनुष्ठान रे आम आगे प्रहलाद ही वर्तमान सहपाठी मान को जहाँ कहते सेटा आरंभ होती एवं ताकू आम वर्तमान पाठ करने जाऊे। सप्तम अध्याय
প্রহ্লাদ মাতৃ গর্ভে থাই নারদ উপদেশ পাই যেমন্তে লভিলা সে জ্ঞান সপ্তম অধ্যায়ে ବର୍ଣ୍ଣନ। ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଲି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ କହୁଛି ସତ କଥା। ଇଏ ଅନ୍ତପୁରକୁ ନାରଦ କେବେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। କେମିତି ଜାଣିଛି ସେଇଟା କହୁଛି। କେମିତି ଜାଣିଛି? ନାରଦ ଉବାଚ। ଇଏ ପୁଣି ନାରଦ ଉବାଚ କେମିତି ଆସିଲା? ଏଇଟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରଦଙ୍କୁ। ଯେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ତାର ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ପୁଅ ତାକୁ ହିରଣ୍ୟକଶିକୁ କାହିଁକି ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲା, କାହିଁକି ଦ୍ୱେଷ ଆଚରଣ କଲା, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ନାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଧର୍ମ ସୂତ ଅସୁର ବାଳକ ଚରିତ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦୟା ମନେ ବାଳକ କହେ ବାଳକ ସନ୍ନିଧାନେ। ନାରଦ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଦଉଛି। ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲା? ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କଣ ଲେଖିଲେ? ବୋଲେ ପିତରି ପ୍ରସ୍ଥିତେ ସ୍ମାକଂ ତପସେ ମନ୍ଦରାଚଲମ୍ युद्धोत्तमं परम चक्रु विबुधा दानवान प्रति पितरी प्रस्थिते स्माकं आंभ मानकर पिता माने मोर पिता हलादर पिता आह्लादर पिता एवं अनुह्लादर पिता हम चारि जनकर पिता अस्माकं मम बोली कहिन मो को बापा पितरी प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रु विबुधा दानवान प्रति। भाई माने आपण माने जानती जे मोर पितृव्य हिरण्याक्षर मृत्युर प्रतिशोधन पाई आम पिता मंदराचल को पळेले चले तपस्या करबा पाई। या पूर्व जोठी कि से ब्रह्मा को संतुष्ट करके बड़ लाभ कले पर आसिक किंतु ये जेतला मंदराचल को पळेला इंद्र जानिगला। इंद्र जानिके कौन होला? इंद्र तो प्रकृति प्रकृति दैव मुच्यते यदि मुच्यते शनै ही शनै समय के बंचबू ना ये भितर मूल माइले जीव सरी देवंक संगे केम्पा करी सीधा कौन कले समाने एबे हो शुण दत्त सुते जहा कहबा तुम हिते मोर हित भगवान करूचंती बोली कि मत देइचंती ए कथा विष्णु को कथा कहूची मु वर्तमान तुमर हित साधन करबा कथा कहूची कहले से मोहर पिता तप अर्थे गला जे मंदर पर्वते निश्चल तपतार देखी विबुधे गगन उपेक्षी युद्ध उद्यम करी बळे मिले अवनी मुंडले देखिले हिरण्यकशिपु पळेलेनी मंदर पर्वत को तपस्या करने तेणु यही भितर असुर बल असुर वंश समस्त को ध्वंस कले ही बंचवा ना बंचवा नहीं बोलिक इंद्र कौन कले तांकर विबुध सब देवता मान को धरिक चले युद्ध आरंभ कले। हिरण्यकशिपु असुर स्वभावे पापी दुराचार पिपीलिकार सर्प बड़ सुंदर कथा ये आज ये अध्याय जाक बड़ तत्वपूर्ण अध्याय। पिपीलिकार सर्प जन्मे नासिला आत्मपाप गुणे ए रूपे तो क्षमत करी विबुधे समरे भारी। ये देवता माने कथाबार्ता हेले कौन पिपीलिका अरे जेड़े बड़ साप हेताऊ जदि सापर आखि पाखकू नाक भीतर को छोटिया छोटिया पेम्पुड़ी जदि पिपीलिका जदि पशिगले ताले से सापटा बर्बाद हो गला जेड़े सास हेताऊ जोटा कि जदि विराट गज इड़े हस्ती पर्वतकार गोटे पिंपुड़ी एवं गोटे गज को जदि
करा जाए तुलनात्मक विचार करा जाए कहीं गज आउ कहीं पिंपुड़ी किंतु आपण देखिथिबे बहुत समय रे जते बेले बहुत समय काना सदा सर्वदा जते बेले करी तार करटाकू कर कहले ये जो सुंढटाकू तळकू लंबे करी तळकू ओहळे करी चली थाया सदा बेले फो फो करी करी आपण चली थाए सदा बेले से नाकरू बाहर पवन रास्ता को सफा कर दो था धूली मड़ी सबू पार कर दो था तार भय काले पिंपुड़ीटा भीतर को पशि जाए भीतर को गले आउ कि गज सेटा गज कि जग के रक्षा करि पारिबे नहीं से भया कथा ये देवता माने चिंता कले ये जो मूढ़ पापी अन्याय अत्याचार करबा पई जाउची यार अत्याचार यार पापटा सर्प को पिंपुड़ी गुड़ाक ध्वंस करदेला भली अति शीघ्र या पापरे ये ध्वंस हो चलो समस्ते वर्तमान जाकरी आसवा कौटू ताको आक्रमण करबा असुरपुरी को एवं तापर कौन है जेते असुर थिले पुरे ए रूपे तुच्छबत करी विबुधे समरे उभारी जेते असुर थिले पुरे देवंकु देखी मोहा डरे निशस्त्र होई शस्त्राघाते संग्रामे भाजिले समस्ते भय कसिले दिगे दश दिगे न मिली देवंको आगे इटा साधारण कथा जेते बेले नेता नाहंती नेता नथिले बाकी तांकर पछुआ गुड़ाक अंकर बेसी समय से स्थिर रही पारिबे नहीं साधारण कथा एवं सेठी असुर गुड़ाक भांगी भाजिक पलैले गृह कलत्र पुत्र एड़ी सर्वसंपद बेगे छाड़ी जीवन घेनी पलाइले विबुधे नबरे पशिले एने असुर गुड़ाक निजर स्त्री पुत्र कलत्र जहा सबू छाड़ी एपट सेपट पलैले एवं यही सुजोग नहीं आपण देवता माने सबू पशिले कौटी नबरे असुर हिरण्यकशिपुर नबर भीतर पशिगले एवं सबू जो पशिले कौन कर देवता माने जदिओ भगवान भक्त जदिओ भगवान देवता मानकर सहाय होता तथापि देवता माने जे भूल न करती माने नहीं सेमती बहुत समय भूल कर तो से अभिशप्त होता बहुत समय भूल से भूल प्रायश्चित करने को पड़ी थाए आज ये नबर भितर पशुरी कौन कले सर्वसंपद जुर करी नहीं चलिले स्वर्गपुरी हिरण्यकशिपुरु सब किछि धरिक स्वर्ग को पळेले एवं आहुरी अधिक टिके दीपाद आगे गला के इंद्र पसीण आंभपुरी मोर जननी देले हरि किड़े किड़े कथा अरे रावण सिना केबे जानकी को हरण करनेला आसिक भय करी ये आसिक सीधा पशिगला हिरण्यकशिपुर अंतपुर को एवं कयाधु हिरण्यकशिपुर पत्नी ताकू धरी करी बड़े तार घोषाड़ी घोषाड़ी के नेला बोली करी लेखाई रथरे भी बसई कर नहीं ये तो भी स्वर्गपुर कथा जदिओ भी दितिंकर पुत्र हिरण्यकशिपु दितिंकर पुत्र मु आगुरी भी कही वर्तमान भी कहूँ ये जो हिरण्याक्ष ए माने मध्य देवता केवल ये दितिंग अदितिंकर पुत्र होते आदित्य होता दितिंकर पुत्र हो दैत्य होती किंतु ये माने मध्य कश्यप ऋषिंकर पुत्र तेणु से स्वर्गपुर को केवल निश्चित भाव नबर सब अलग अलग हो से समय अयाधु को पथे चढ़ाई बेगे पितार भय उदबेगे पितार भय हिरण्यकशिपुर भय प्राण विकल टाणी टाणी ओटारी ओटारी कयाधु को नौचंती मोर जननी अति भये चली न पारे गुरु दे अनेक दुख गुरु शोके गुररी प्राय कांदे दुखे हेमंत गले केते दूर कानने ब्रह्मांक कुमार मोर जननी देखी पोथे मिले इंद्रर अग्रते भगवान व्यास लिखिले नियमान भयोद विघ्नाम रुदंती कुररेमिव ये जो संस्कृत या पाठ कले यार अर्थटा बड़ सुंदर भाव हृदयंगम हो जाउची
এবং তার যে ভাষা বিন্যাস দেখন্তু নিয়মান ভয়োদ বিঘ্নান রুদন্তি পুরী রিভ যদৃচ্ছয়া গতস্তত্র দেবর্ষি দদৃশে পথি। ଏ କୁରରୀ ପକ୍ଷୀ ଭଳିଆ ରୋଦନ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୟାଧୁ, ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର। ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆପଣ ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଗରୁ ନାଟକରେ ଶୁଣିଥିଲି, ମନେ ନାହିଁ ସବୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଦରେ କାନ୍ଦିଲେ କି ହେବ କରିନ୍ଦ୍ର ଗମନା ଇନ୍ଦ୍ର କି ସହଜେ ଛାଡ଼ିବ, କେଡ଼େ ଇଏ ବୈଷ୍ଣବ ବାଳିକ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନିହାତି। ତ ସେଇ କୟାଧୁକୁ କହୁଛି ଆରେ କାନ୍ଦିଲେ କଣ ହବ, ତୋତେ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଇଭଳିଆ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁରରୀ ପ୍ରାୟ କ୍ରନ୍ଦନରତା, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଭେଟିଦେଲେ। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଦେଲେ କଣ କହିଲେ, ବୋଲନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ କଥା ଅନୁଚିତ ନୁହଇ, ନିରପରାଧୀ ଏ ତୋହର ଏହାକୁ ଛାଡ଼ ସୁନାସିର, ପରାର ସତୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ କି ପାନେଉ ବୋଳେ ଧରି। ମୋ ମତରେ ବୋଧହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହେଇନଥିଲା, ନହେଲେ ଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଏତେ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତା। ପରର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରିକରି ହରଣ କରିକି ନେଇକି ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବାରେ କି ଫଳ ମିଳେ, ଏଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରଚୟିତା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ରଚୟିତା ବୋଲିକି କହୁଛି, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ସେ ତ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପ୍ରଥମେ ଚତୁଶ୍ଲୋକୀ ଭାଗବତ, ୟାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଛନ୍ତି 10ଟା ଶ୍ଲୋକରେ ନାରଦକୁ, ନାରଦ 10ଟା ଶ୍ଲୋକକୁ 100ଟା ଶ୍ଲୋକ କରିକି ଦେଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ, ଏବଂ ବ୍ୟାସ ତାକୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକ, ସେ 100ଟା ଶ୍ଲୋକକୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକ କରିକିରି କାହାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ କିଏ କରିବ, କିଏ ଆକୁ ପ୍ରଚାର କରିବ, କିଏ ପ୍ରଚାର କରିବ ବୋଲିକିରି ଭଗବାନ ସୁଖଦେବ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲିକି ବିଚାର କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯମ୍ ପ୍ରବ୍ରଜନ୍ତମ୍ ଅନୁପେତମ୍ ଉପେତ କୃତ୍ୟମ୍ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବିରହ କାତର ଆଜୁହାବ पुत्रेति तन्मयतया तरव भिनेदु तम सर्वगत हृदय मुनिमानतोस्मि। से भगवान शुक, से सर्वगत हृदय मुनि शुक मुनि तांकु प्रणाम जणाउछंती। एठी केमती प्रणाम जणाउछंती, शुक जेतेबेले जन्म हैला क्यों सेठी पळेबेले मु रहिबिनी चालली बोलिकरी पछे पछे गोडौछंती व्यासदेव। अरे पुओ, अरे पुओ, ए पिता माता को छाड़कर जाऊछु कुआडू, ये किछि कथा कहना, ये किछि कथा कहना, किए कार पुओ, किए कार बापा, एटा भी किछि कहना, सीधा गोटे मुहा हेक चल जंती। ये जेतेबेले कहउछंती पुत्रेति तन्मयतया यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम उपेत कृत्यम द्वैपायन व्यास विरह कातर आजुहाव। पुत्र विरह रे कहउछंती, डाकुछंती पुत्र पुत्र बोलिकरी। पुत्रेति कोन बोल डाकुछंती, हे पुत्र, पुत्रेति पुत्र पुत्र बोल डाकुछंती, तन्मयता तन्मय ही डाकुछंती। एवं तार उत्तर तो सुख दउनांती। जेते वृक्षलता थिले से पाखरे से माने पुत्र 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 बोली कहले। भगवान शुकंकर प्रभाव रे प्रकृति भी कथा कहला, तेणु से भलिया भगवान सुखदेव को प्रणाम बोलिक कह जाउची। एवं से सुखदेवंकर हाथ रे ही 18,000 श्लोकटा को देले व्यास। तार मध्य अछि टिके जेतेबेले समय मिलसी बंधुटे कहबा, जेतेबेले सुख मोटे किछि गले नहीं, अरण्य रे रहिले, तांकर पूजा ध्वजा तपस्या रे व्यस्त थिले। सेही समय व्यास कौन करी केमती घर को आनी किपरि मोर 18,000 श्लोकटा को
कारण प्रकृत शिक्षक प्रकृत गुरु कर्तव्य है ता पाखरे जहाँ थी से अन्य मान को वितरण कर निस्वार्थ प्रभाव। ये गीता प्रचार एवं प्रसार है श्रीमद भागवत महापुराण आज आपण मानकर आमे साहित्य कविबंधु परिवार माध्यम प्रचार एवं प्रसार करूँ। एटा जदि न करिबा एटा तो आज पर्यंत तो घरे घरे पढ़ुतिले सिना किए किंतु ताकू एति प्रांजल भाव रे या भीतर को कहीं पशु नथिले। तेणु आज साहित्यिक कविबंधु परिवार तरफ एटा आरंभ कराई एवं से निश्चित भाव रे एटा प्रचार होउचंती प्रसार होउचंती किछि न हेले भी गोटे गुंडुची मुसार काम तो करूची। तेणु सेठी कोन हैला व्यासदेव केमती चाहे प्रचार करेंगे सेटा जिते विचार कले तांकर अन्यान्य शिष्य माने जाइकरी फूल तोड़ची किए पत्र चयन करची ये व्यासंकर सबु श्लोक गुड़ाक से माने घोषिचंती अर्थ किछि बुझुना किछि अर्थ बुझंती नहीं। दिने बसिचंती से अरण्य रे गले तांकर शिष्य माने पहले बलहा पीरम नटवर बापू कर्ण यो कर्णिकारम बिभ्रत्मा सह गणक कपिशंभय जयंती समाला रंध्रान बेरोधर सुधया पूरयन गोपवृंदी वृंदारण्यम सपदम रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। ये श्लोकटार अर्थ किछि न जानिकरी याको बड़ सुंदर भाव रे ताको आवृत्ति करदेले से तार शिष्य गुड़ाक शुणीदेले सुखदेव चक्षु उन्मिलित होगला कहला किए सब कहूच तमे किए ना आम भगवान व्यासंकर शिष्य एटा लिखी किए भगवान व्यास लिखी हाँ ये सुंदर हाँ हाँ केते लिखी यार 18,000 श्लोक सबू एमती गोटे अध श्लोक नुह प्रत्येक श्लोक ही भाया ताले मुझे जीवी पाखु पलि आई सीना जीवी आपे आपे उपयुक्त गुरु प्रति आकृष्ट होकर शिष्य पलि गले एवं से व्यासदेव सुखदेव को 18,000 श्लोक अर्पण कर देइछंती बाबू तू ही मोर योग्यदार या नहीं तमें ही प्रचार करो प्रसार करो एवं से सुखदेव व्यतीत यहाँ कहीं प्रचार करना प्रथम सी ही प्रचार आरंभ करते मनुष्य मान भितर राजा परीक्षित को शुणी अन्य जेते केते लोक थे आम समस्त पढ़ी बहुत ऋषि मुनि एमती केवल परीक्षित को शुणेले कह जाए सीना ना परीक्षित जो गंगा कूल बसी से वेद व्यास आरंभ करी देवल व्यास भृगु वशिष्ठ नारद आउ केते ना गुड़ाक मुझे भूली गली आपण समस्त मन रखिथे से सहित बाकी आप जो 88 सहस्र मुनि ऋषि समस्ते आसिक जमा होगले गंगा कूल एवं ये परीक्षित शुणुंट श्रोता शुणुंट वक्ता कहते अन्य पटे या मन ना किंतु बाकी समस्ते शुणुंट से परवर्ती अवस्था सौनुक सुत इत्यादि मैत्री जानिक परवर्ती अवस्था यहाँ पुणी प्रचार प्रसार छाड़ू जहाँ भी हो आज से श्रीमद भागवतर कथा ये आम आलोचना करुचे एवं ये इंद्र को कहते जो गोटे निरपराध निरपराध स्त्री को निरपराधिनी स्त्री को बड़े धरी नौ असुविधा हम कहीं करुचु एमंत नारद वचन इंद्र बोलो ये भय मने असुर वीर्य यहा गर्भे मोर बैरी ए स्वभावे जे पुत्र अच्छी गर्भे रही तार प्रताप के बा कही तार प्रताप के बा सही स्वर्ग घेनिब ए मोहर यहाँ को मोर बड़ डर ये नारी मोर पुरे थिब जावत गर्भ प्रसविब मु यार किसी नष्ट करी नहीं यार किसी अनिष्ट करी नहीं या मो घरे रखी जे पर्यंत ये तार गर्भ प्रसव करी गर्भ प्रसव कर सारा पर कौन करी गर्भ को मारी ताकू पुणी छाड़ी निज घरे आनी
একথা সংকল্প মোহর কহিলি শুণ মুনি বড় 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 সুন্দর কথা কহিলু রে পুଅ ইয়াକୁ ମୁଁ ନେଇକରି ଗର୍ଭ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସୂତି ହେବ ପ୍ରସବ କରିବ ସେତେବେଳେ ତା ପୁଅକୁ ଛୁଆଟାକୁ ମାରିଦେବି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ୟାକୁ ପୁଣି ଆଣିକି ଛାଡି ଇଏ ଭଗବାନ ନାରଦଙ୍କ ଭଳିଆ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଥାଆନ୍ତି ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ଏଇଟା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୟାଧୁଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ନାରଦଙ୍କର କଥାରେ ହିଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ତୁ କଣ ମାରିବୁ ୟାକୁ ଇଏ ତ ସାଧାରଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବନି ଇଏ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବ ତୁ ୟାକୁ ଯଦି ଛୁଇଁବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବୁ। କହିଲେ ଏହାର ଗର୍ଭେ ଯେ କୁମର ନିଷ୍ପାପୀ ବୈଷ୍ଣବର ଅଶେଷ ଗୁଣେ ଗୁଣ ନିଧି ଏହାର ଦେହ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କୃଷ୍ଣର ଏ ନିଜ ସେବକ ଏବେ ଗର୍ଭର ତେଜ ଦେଖ ତୁ କାହିଁ ଏହାକୁ ମାରିବୁ ଏହାର ଚରଣେ ସେବିବୁ। ଆରେ ତୁ କଣ ମାରିବୁ ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ତୁ ତା ପାଦରେ ପଡିଯିବୁ ତୁ କଣ ମାରିବୁ। ଏଇଟା ବର ଦେଇଦେଲେ ନାରଦ କୟାଧୁକୁ ବର ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରକାରାନ୍ତର ଯେ ତୋର ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ଯାହାକୁ କି ଇନ୍ଦ୍ର ସେବା କରିବ। ये महात्मा माने जहाँ कहती संगे संगे फली जाए याकू विराट अध्यायटा एथिरे आपण माने जानि जंती ये तो भगवान श्रीकृष्ण तार शिकार हेचंती अन्य के कहि शाम्बकु नारी वेश करी उदरे लोह पात्र भरी जेतेबेले तांकर समस्त बुलुथले ब्राह्मण मान को देखिदेले दुर्वासा आदि ब्राह्मण को छिगुलेले आजिकाल पिला सेटा तो कलिजुगटे आरंभ हो जाइथिला तो कली सीना प्रवेश कर पार नथिला किंतु भगवान शेष समय कली प्राय आसिकरी कोठी रही कौन करी विचार करतला एटा जेतेबेले देखिदेले से छिगुलिया पिला पिला गुडाक छिगुले हिक ऋषि मान को कहिदेले जे कहले महाप्रभु यार ये जो आम परिवार ये गोटे गर्भवती नारी यार पेटरे कौन अच्छी पुओ अच्छी कि झी अच्छी टे कहे अच्छी कहवा संगे संगे कथा बाहरीगला यार गर्भे अच्छी बाल निष्ठुर लौह ए कन्या जेबे प्रसविब से तुम्हार वंश नाश जीव बाहरी गला पाटी तो महापुरुष माने जेतेबेले जहाँ कहती सेटा निश्चित भाव में फले साधु सन्त को विरक्त करिवार आवश्यकता नहीं जहाँ कहले बरं क्षमा मागी नहीं निजर भूल तांकर भूल होते पारे तथापि सेठी उपयुक्त साधक उपयुक्त भक्त निजकू टिके पछकू टाणी नहीं निजे सही जीवाटा भल किंतु एठी तेणु नारद कहीदेले तू याकू पारिबू नहीं कौन कहले अयं निष्क्लेशः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यस्ते संस्थान अनंतानुचरो बलि ये अनंतानुचर बलि ये अनंत भगवान अनुचर महाबलिया अयं निष्क्लेशः यार देहरे क्लेश पाप नहीं साक्षात महाभागवतो महान ये महाभागवत ये साधारण भागवत ये साधारण भक्त नुहे महाभागवत भगवत से अपत्यार्थे भागवत ये भगवान अपत्य ये भगवत अपत्यार्थे भगवान जी हूँ संतान ताकू कह भागवत ये अयं निष्क्लेशः साक्षात महाभागवतो महान त्वया न प्राप्स्यते संस्थान अनंतानुचरो बलि या तू किसी नहीं बापा या तू प्रणाम करके रहबू नले तोर असुविधा हेबो तापरे एठी प्रहलाद कहउचंदी काहाकू सहपाठी मान को कहले एक कथा मुनि मुखु सुनी इंद्र जे मने मने गुणी नारद वाक्ये सचिपति छाड़िला असुर युवती अत्यंत प्रिय भाव भरी माता को प्रदक्षिण करी वर्तमान माँ होगला कयाधु वर्तमान इंद्रंकर माँ होगला ये भय बिना कहारी मन आंगुठी बंका न कले घी बाहर नहीं
तो ये जो माता को प्रदक्षिण करी दक्षिण निज उपरे गला शुण हे असुरंक बला वर्तमान सहपाठी मान को पुणी कहले प्रहलाद मोर माता को आग कोरी आश्वास करी ब्रह्मचारी निज आश्रमे मुनियाणी मुखे सिंचिले शीत पानी बोलंती मधुर वचन तू एबे थाओ किछि दिन जाबत स्वामी तपु आसे ताबत थाओ मोर पासे एटा साधु संतंकर एटा होची धर्म असहाय नारी जने से चाहते पुणी हिरण्यकशिपुर घर को लेकर छाड़ी दे पाई इंद्र आउ साहस कर न था किंतु से कहले नाए मुझे या कथा देछि तो गर्भरे गोटे विष्णु भक्त पुत्र जात हम ये मो पाखे रही भल कथा शुणव ना ये तेणु गर्भिणी जो माने अंतसत्वा स्त्री निकटरे तेणु भगवान संबंधित पुस्तक भगवान संबंधित अन्यान्य आपण एवं तो बहुत गुड़े जंत्र है संगीत है विष्णु सहस्रनाम हनुमान चालीसा इत्यादि जदि गर्भिणी स्त्री समक्ष सदा बेले शुणिबार गाइबार सुजोग दि जाए गर्भस्थ संतान निश्चित भाव यहाँ आम केवल पाठ पढ़ुचु बा शास्त्र पुराण शुणुचु बोलिकी अविश्वास करिवार किछि नाही एटा कले निश्चय जड़े विष्णु भक्त संतान जड़े मनीष भाया मनीष जन्म हम मात्र सन्देह ना तेणु वर्तमान नारद माँ को लेकर शीतल जल मुखरे छिंचिक आश्वासना देकर विशेष कर दान आपने जानते दान बहुत प्रकार दान अच्छी से दान सबुठारु बड़ दान होती अन्नदान अन्नदान भाया दान आ कि ना किंतु अन्नदान ठारू आहरी विराट दान टी अच्छी अभय दान यहाँ आम श्रीमद भगवत गीतार माँ प्रणति माँ पढ़ाई अन्नदान ठारू आहरी बड़ दान है अभय दान नारद महर्षि पयाधु को अभय दान ये से अभय दान देवा फल रखिंट मुनि बचन मोर माता छाड़िला मनु दुख चिंता निर्भय मुनि पासे रही भर्ता आगमे पथ चाही परम भक्ति मुनि पादे मोर जननी प्रमाद सेवा कर निरंतर सुख प्रसव उपकारे मुनि चरण परसादे प्रसव हेब अप्रमादे एमंत मने करी चिंता सुखे रहिला मोर माता सेवा करई निरंतरे सुख प्रसव उपकार एबे किए जदि अंशतत्व आईगला बा गर्भवती होगला वर्तमान डाक्तर भी कहते शाशु शशुर गेरस्थ सब कह नाई 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 पलंक तल को ओह्ला ना तल को ओह्लैले आपणर सब जीवाणु भाइरस फाइरस पाद भर पशि छुआटा खराब किंतु मु जाने कारण मो पाखर भी छुआ जन्म होती ना मु तो मो स्त्री तो माने छुआ जन्म कर ना बोली नुह से भी जन्म कर 4टा झील गोटे पुओ मो बाप माँ भी थे मो माँ कहूबार मु शुणी बहुत विराट ओजन उठेबुनि किंतु किछि किछि काम करिबो जा फल सुख प्रसव हम जदि किछि काम न करिबु ताले सुख प्रसव हम ना डाक्तर गुड़ाक एवं तो माल माल बसीचंती नहीं पेटा काटी देकर बाहर करदे गला सरीगला मुझे समस्यार सम्मुखीन होती मो बो तेणु सुख प्रसव हवापाई किछि गर्भवती स्त्री को किछि काम करिवार आवश्यकता रही किछि हाथ गोड़ हलैबे जोटा अत्यधिक ओजन सीना बहन कले असुविधा किछि पारे किंतु जोटा द्वारा हम तो अंग को विशेष कष्ट हम ना गर्भ प्रति आँच आसब ना से भाया कम सी करेंगे जोटा कि ये नारद कौन मना कर कौन कहीं ना तू किसी दरकार नहीं बसीता केवल बसीता मुक्त रखुची अभयदान दे सी कौन कले मुनि चरण परसादे प्रसव हेब अप्रमादे सेवा कर निरंतरे सुख प्रसव उपकारे नारद मुनि से सेवा कले कारण प्रसवटा बड़ सुंदर भाव अनायास से कले गृहे नारद ब्रह्मचारी
এইটা 14 নম্বর শ্লোকରେ ସେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଲେ ऋषिं पर्यचरत तत्र भक्त्या परममयि सती अंतर्बत्नी स्वर्ग स्वगर्भस्य क्षमायेच्छा प्रसूतये ऋषिं पर्यचरत तत्र भक्त्या भक्तिर सहित तांकर परिचर्या ऋषिंकर परिचर्या कले किछि सेवा कले आवश्यकता पड़े पद धौत कर दौथे पद मुंचालन कर दौथे खाद्यपेय किसी आणिक दौथे से पड़ो कहीं अंतर्बत्नी स्वगर्भस्य क्षमाए निज गर्भर उपकार करने से सब कले तेणु से आज भी यहाँ आमको ये शिक्षा जो जे पाई जे पाई कौन करवा दवाई आम तो भागवत शुणुचे दवा दवा सुखे रहिला मोर माता गृहे नारद ब्रह्मचारी मोर माता को दया करी दिन को दिन कही ज्ञान आनंद करी माता मन निर्मल धर्म तत्व जेते कहती माता व्रत ये सुंदर कथा टे कहला दिन को दिन कही ज्ञान आनंद करी माता मन गर्भवती स्त्री मनटा को सदा बेले हर्षोत्फुल्ल कर रखा पड़ो विषादग्रस्ता करने पड़ो ना यही कथा भी श्रीमद भागवत जगन्नाथ दास भी लिखिं भगवान व्यास लिखिले एवं निर्मल धर्म तत्व जेते कहती माता अग्रते जेते कहले महामुनि मुथा गर्भे था शुणी ए भाई माने तुम्हें पचार नारद को भेटल कौटी नारद को एमती भेटली माँ गर्भरे थी नारद जहाँ सब तत्व कथा विष्णु कथा मो माँ को कहते मु गोटी गोटी कर सब शुणी मो माँ होती अबला जड़े स्त्री लोक सी एटा मन रखिबे माने नहीं भूली गले किंतु मु भूली नहीं आज पर्यंत ऋषि कारुणिकस्तस्याः प्रादाद उभयमीश्वर धर्मस्य तत्वज्ञानं च माम उपदिश्य निर्मलम माम उपदिश्य निर्मलम मोते भगवान व्यासंकर श्रीमद भागवत महापुराण लिखा है जे अयाधुंकर गर्भ को दृष्टि देकरी नारद ये सब उपदेश देउथे अयाधु जेते बेले पाखरे बसुथिले कयाधु को तो देखुले किंतु कयाधुंकर गर्भ प्रति नारद दृष्टि निबद्ध रहउतला कहबार तात्पर्य है मु कयाधु को कहूना मु कयाधुर गर्भ भितर थिबा पिला प्रति एटा कहूची बोली कि से नारद मध्य जानिथिले एवं से कहले तेणु धर्मस्य तत्वज्ञानञ्च माम उपदिश्य निर्मलम तेणु देखु माने केते गूढ़ तत्वर कथा ये जने गर्भवती स्त्री गर्भ प्रति दृष्टिपात करी जने यदि उत्तम वाक्य कहे सेटा बेसी प्रभाव पकाए छुआ उपरे जदि सेया करी गोटे बाजे जिनस सब कहब ताले से भलिया भी छुआटा हे जीव एथुटा प्रमाणित होइछि एवं तापरे कोन हैला जननी स्वभावे अबला आले से ज्ञान पासोरिला नारद अनुग्रह मते ज्ञान रहिला मोर चित्ते मोर बचने श्रद्धा कर ये ज्ञान होइबो मोर बाबू माने भाई माने मो सहपाठी माने मोर बचने श्रद्धा कर ये ज्ञान होई तुम्हारा जदि मो कथाटा को खाली शुणी करी यही कान शुणी करी से कान बाहर कर दौच किसी लाभ ना मोर बचने श्रद्धा कर ये ज्ञान होइबो तुमर मु जो कथा जो ज्ञान तुम मान आगे कहूँ मु जहाँ कहूँ से श्रद्धा श्रद्धावान लभते ज्ञान भगवान कहले श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेणाधिगच्छति तेणु श्रद्धा सहित जदि कौन सी पाठ पढ़ा न जाए किसी आज भी ये जो आम भागवत आलोचना करुचे या जदि श्रद्धार सहित श्रवण करा न जाए लाभ किसी लाभ किसी नहीं या श्रद्धार सहित भीतर को नवाक पड़े
ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ କଣ ସେଇଟା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ବନ୍ଦେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ରୂପିଣ ଯାଭ୍ୟାମ ବିନା न पश्यन्ति सिद्धाः सन्तस्थ ईश्वर सिद्ध माने स्व अंतस्थ ईश्वर को देखि पारंती नहीं का बिना श्रद्धा एवं विश्वास बिना जो श्रद्धा होचंती भवानी स्वरूपा एवं जो विश्वास होचंती भगवान शंकर स्वरूप तेणु भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण भवानी एवं शंकर श्रद्धा एवं विश्वास रूप तेणु बिना श्रद्धा रे बिना विश्वास रे जहा करबो सेटा हबो नहीं ये श्रीरामचरित मानस रे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहले से तो मु तो जहा श्रद्धा करुची जो माने सुनुछ तुमे भी श्रद्धा करो बाबा रे बोली से कहले एवं सेई कथा हैला तेणु एठी सहपाठी मानकु ये कहले मोर वचन श्रद्धा करो ये ज्ञान होइबो तुमरो मोपुरी ज्ञान प्रसरिबो अविद्या बंधना सजीव मोपरी ज्ञान प्रसरिब अविद्या बंधना सजीव ये जो अविद्या हमको विषय जंजाल किए बांधुची अविद्या जड़ता मूर्खता तेणु ज्ञान जिते बड़े आमको ये जड़ता आम देह रही निश्चित भाव में ज्ञान प्रसार हम यहाँ से कहले वर्तमान स्वभाव शरीर जन्म ये सड़विकार आत्मलम हई स्वभाव शुण कहवा ज्ञान भाव वृक्षर फल जन्हे काले पानी पाची पड़ई मही तले सर विकारे ना सजाई शरीर स्वभावटी गर्भ शरीर जन्म हो बालक रूपेण बढ़ई पौगंड किशोर तरुण जरांते लभई मरण ये सर विकारे शरीर आत्मा स्वभाव निर्विकार ये कहले प्रहलाद कहते देख तमें जदि एटा श्रद्धार सहित श्रवण न कर मनीष मध्य षड़ विकार अच्छी किमती षड़ विकार अच्छी गोटे फल फल पाखे षड़ विकार अच्छी से षड़ विकार कौन प्रथमे फल धरे गचरे फल धरे आम ये कषि बोली कषि जा घरे पिजुड़ी गछटे थी प्रथमे प्रथमे फल आसुव नड़िया गछटे थी आसुव ताकू जाइकरी कषि है कि नहीं फल धरला कि नहीं देखुव लगे हाँ फल धरला धरला तापर चिंता आसवा ये फलटा पड़ ये फलटा कषिटा जो है सेटा रहा पुणी पड़ज 8-10 दिन देखीदेव हाँ 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 रहीगला तो प्रथम है फलर हूँ जन्म तापर स्थिति फल जिते बड़े रहीगला तापर वृद्धि फल रहा स्थिति है तार वृद्धि फलटा बढ़ुची कि नहीं देखा बढ़ुची ना अच्छी छाड़ युवा भल फल कौन बढ़ुची बढ़िया बढ़ुची तापर वृद्धि पर तार परिवर्तनशीलता आज अति कंचा काली 2 दिन गला नख मारिदे टे नखटा भासी जाऊ आम पटे पानी पन्नेवा इत्यादि कहते बड़ सुंदर कंचा ये जो पिजुड़ी जदि नख गुड़ाक बसीगला कंचा खाइबार भल लगे तो सेटा तार परिवर्तन है एवं परिवर्तन है कौन हम किछिटा रोग तार क्षय समय आसीज क्षय केमती हम से पाचिब एवं क्षय आसीगला पाची जा सारापर से तले आइदर पड़ जापे कि मनीष तोली नहीं पारे तो मनीष पाखे से षड़ विकार अच्छी प्रथम जन्म जन्म है स्थिति स्थिति कौन ना बालरिष्ट अच्छी कि देखी दियो ये तो अच्छा शक्तिपद बाबू बालरिष्ट अच्छी कि देख टे पताकिष्ट जदि अच्छी जदि अच्छी प्रतिकार कर ना देख एवं ये बहुत कथा कौच छाड़ तेणु रोचे कि ना से फलटा तार स्थिति अच्छी कि नहीं जन्म सीना है छुआ बंचुची कि नहीं दरकार पड़े 21 दिन भितर भी मरी जाते 2 मास 4 मास 5 वर्ष भितर भी मरी जाते तेणु दृष्ट विचार करा जाए एवं पताकी रिष्ट दाई सारा जिते बड़े
ଅଛି ନ ଫଳିବ ନାହିଁ ଫଳିବ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଗୋଟେ ପତାକା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇଥିଲି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଦଣ୍ଡାଧିପତି ଲଗ୍ନ ଏବଂ ପାପ ଗ୍ରହ ଭିତରେ ଯଦି ଭେଦ ହବ, ତାର ଦିଆଯାଇଛି କିଛି ସୂଚକାଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି। ସୂଚକାଙ୍କ ଗୁଡାକର ତାର ସମଷ୍ଟି ସୂଚକ ଦିନ, ସେଇ ସୂଚକ ମାସ ବା ସେଇ ସୂଚକ ବର୍ଷରେ ରିଷ୍ଟ ନିହାତି ହବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ସବୁ ମିଶେଇ ଦେଲା ଜଣା ପଡିଲା ସେଟା 180 ଦିନ ହେଲା। 180 ଦିନ ଅର୍ଥ 36 18 6 ମାସ। ମୁଁ ବିଚାର କଲି 6 ମାସ ଭିତରେ ହବ କି, କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ଜାତକ ଯେବେ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ତାକୁ 8 10 ମାସ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଜାତକ ଦେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଉ ତାର ସେଇଟା ଫଳିଲା। ତାପରେ ବିଚାର କଲି 180 ମାସ, 180 ମାସଟା 15 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀଟା 180 ବର୍ଷ। 180 ବର୍ଷ ତ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତେଣୁ 15 ବର୍ଷରେ ରିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଗରୁ ଯଦି କିଛି କରିବୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ବିଧି ଯିଏ ଯାହା ଜାଣିଥିବ କହିବ ସେ। ତେଣୁ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଖାଲି ହବ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥିତି ତାର ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ, ବଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟା ହେଲା ହଁ ବୃଦ୍ଧି, ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ସେଇଥିରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ? କୌମାରଂ କୌମାରಂ ପଞ୍ଚମାବଦାନ୍ତಂ ପୌଗଣ୍ଡಂ ଦଶମାବଧି কৈশোরং অপঞ্চোদশাৎ যৌবনং চ ততঃ পরম। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌମାର। ଦେହିନୋସ୍ମିନ୍ ଯଥା ଦେହେ କୌମାରଂ ଯୌବନଂ ଜରା। ତେଣୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କୌମାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚମା ବଦାନ୍ତମ ପଞ୍ଚମବତ୍ ଅନ୍ତମ କୌମାରಂ ପୌଗଣ୍ଡମ ଦଶମାବଧି। 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଗଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ কৈশোরং অপঞ্চোদশাৎ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 15 ନ ପୁରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା কৈଶୋର। 15 ପୁରିଗଲା ପରେ ଯୌବନଂ ଚ ତତଃ ପରମ୍। ତେଣୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ତରୁଣ, ତରୁଣ ପରେ ତାପରେ ଯୌବନ ଆସିଯାଏ। ଆମର ଏଇଠି ସେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ ସେଇଟା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ କହିଲେ, ପୌଗଣ୍ଡ, କିଶୋର, ତରୁଣ, ତାପରେ କଣ ହେଲା ଯୌବନ ଆସିଗଲା ପରେ କ୍ଷୟ ଆସିଯାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ତାପରେ କ୍ଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ ଅତିଷ୍ଠ ହବ ଏବଂ ସେ କ୍ଷୟ ହେଇ 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 କଣ ହବ, ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ମଣିଷର 6ଟା ବିକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଏଇ 6ଟା ବିକାର ଦେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତି କରିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ତମର ବି ଏଇଟା ହବ, ତମର ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ହବ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ, ଶୁଦ୍ଧ ଲକ୍ଷଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣ ବୋଲି କିଛି କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଜୌରାନ୍ତେ ଲବଇ ମରଣ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ନୁହଇ ସ୍ୱଭାବ। ଏ ଯେ ଷଡ଼ ବିକାରଟା ମଣିଷର ଶରୀର ଭୋଗ କରେ, ଆତ୍ମା ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ। ଇଏ କେଡ଼େ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଯେ ଆତ୍ମା କେବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଷଡ଼ ବିକାରର ଭୋଗୀ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ତାର ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଦ୍ୱାବିମୌ ପୁରୁଷୌ ଲୋକେ କ୍ଷରମ୍ ଅକ୍ଷରମ୍ ଏବ ଚ। द्वाविमौ द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरमेव च क्षरं सर्वाणि भूतानि कुटस्थक्षरम् उच्यते। कुटस्थ क्षर, कुटस्थ ହଉଛି ହୃଦଗତ ମଧ୍ୟରେ, ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷର, ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ଏବଂ ସେ କଥାଟା ସେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଣ କହିଲେ, ଆତ୍ମାର ନୁହଇ ସ୍ୱଭାବ ଶୁଣ କହିବା ଜ୍ଞାନ ଭାବ। ଏଇଟା ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଶରୀରର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ତମେ ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ବୋଲି ବିଚାର କର ନାହିଁ, ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବିଚାର କର ନାହିଁ। ये कथा केड़े सुंदर भावे कहले। पुणी कहले आत्मार 12 लक्षण कहले, 12टा लक्षण कहते
कौन से आत्मा स्वभाव निर्विकार गला नित्य अव्यय शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ भावे सर्वसाक्ष्य सर्व आश्रय सर्वव्यापी निष्क्रिय अनावृत रूपी असंग हेतु बद्ध नोहे स्वप्न जाग्रत जन्य देहे बुद्धिर धर्म प्रकाश होई से पुणी ताकु न लागई वस्तु स्वभाव बद्ध नोहे अज्ञान दिशे बद्ध प्राय भूत भविष्य वर्तमाने वस्तु प्रकाशे भिन्न भिन्न से पुणी रहे शेष होई पूर्ण स्वभावे प्रकाश या भल कर बुझ ये 19 नंबर श्लोक कहले भगवान व्यास कौन कहले आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्धः एकः क्षेत्रज्ञाश्रयः अविक्रियः स्वदृक् हेतु व्यापक असंगी अनावृत यही 12टा लक्षण आत्मार से कहले आत्मा नित्य नित्य देही नित्यम देही नित्यम देही अबध्य नित्यम अबध्ययम ये जी देही भितर जो देही देहीटा हूँ आत्मा से हूँ नित्य सर्वदा विद्यमान एवं देही नित्य अव्यय यार व्यय नहीं अक्षर कुटस्थ अक्षर मुच्यते एवं आउ कौन शुद्ध या देहरे महिला लगे प्रश्न उठुना अंतःशुद्धि बाह्य शुद्धि किसी दरकार नहीं आत्मा अर्थ शुद्ध एवं एक गोटे आत्माटा दीटा नु गोटा एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधीशाखीभूतम एवं ये होचंती क्षेत्रज्ञ ये आत्माटा है क्षेत्रज्ञ कौन कहले क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम जत्तत् ज्ञानम मतो मम यही भगवान कहते कौन कहले क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि मते क्षेत्रज्ञ बोलिक जान ये शरीरटा क्षेत्र मु हूँ क्षेत्रज्ञ मु हूँ क्षेत्रज्ञ भगवान श्रीकृष्ण कहते मु हूँ क्षेत्रज्ञ मते क्षेत्रज्ञ बोलिक विचार कर जानी था तो तेणु ये आत्मा होचंती भगवान परमात्मा अंश से होचंती क्षेत्रज्ञ सी होचंती आश्रय सर्व समस्त आश्रय अविक्रिय यांक देहरे कौन सी प्रकार विकार नहीं कौन सी प्रकार विकार नहीं जो षड विकार कथा आसुची कौन सी विकार नहीं काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य इत्यादि किसी विकार नहीं स्वदृक् निजे निज को प्रकाश करती स्वदृक् एवं हेतु हेतु कहले सर्व कारण कारण न थाई कारण करई कारण सर्व कारण कारण न थाई कारण करई कारण सर्व कारण कारण अरे अस प्रभु दिन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठता ही भजु छाड़ी कपट जंजाल सी होती सर्व कारण कारण कौन सी प्रकार जो कार्य जहाँ भी अच्छी से कार्यर कारण होती सी मनीष ये गोटे कार्य यार कारण होती सी आउ बेसी या ऊपर आम जीवा नहीं यहाँ आपण मैंने समस्ते जानती एवं सी पुणी आउ कौन व्यापक सर्वव्यापी असंगी तांकर से कहार प्रति तांकर अनुरक्ति नहीं आसक्ति नहीं तांकर निजर कहीं नहीं तांकर संग कहीं ना से समस्ते तांकर संग अछंती केही तांकर नुहंती एवं अनावृत से कहारी द्वारा आवृत्त हुअंती नहीं एटा हला आत्मा आत्मार 12टी लक्षण कथा है से कहले एवं तेणु सी स्वप्न जाग्रत जन्य देहे बुद्धिर धर्म प्रकाश से पुणी ताकू न लगाए ये बुद्धि विवेक जहा करे आत्मा ताहार से दायी नुहे आत्मा से भुक्त भोगी नुहे किंतु आत्मा जिते बड़े देहटा को मोर बोलिक कौन सी प्रकार तादात्म्यता सहित देह सहित शरीर सहित तादात्म्य रक्षा कर दिए से समय से आत्मा नुक जीव हो जाए से समय जीव होकरी शेष ये मनीषर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर अधीन होकरी शेष दुख पाइबा सेमती विभिन्न जोनि जन्म ग्रहण नापी पड़े अज्ञान दिशे बद्ध प्राय तेणु अज्ञान दिशे बद्ध प्राय आम विचार करूँ आत्माटा देह भितर अच्छी आत्मा कौटी अच्छी
देह भितर अच्छी बांधी ताकू आमर केते नाड़ी फाड़ी केते सब ताकू बांधिक रखिछन्ति चारियाडू एटा भूल कथा नुह नुह अज्ञान दिशा बद्ध प्राय किंतु वस्तु स्वभाव बद्ध नुहे या कई बांधिक रखी पारे ना ये प्रकाश जमती वायु जेपरी वायुटा तो बद्ध हो गोटे प्रकार काच घर भीतर किसी समय पाई किंतु दरकार पड़े आत्मा बद्ध हम ना यहाँ भी कहते मैंने आगुरी कथबार्ता होते आत्मा गोटे एमती जिनस कौन प्रकार मृत्यु पर गोटाए शव को प्राण छाड़ी जस्ट प्राण छाड़ी गोटे काच घर भीतर वैज्ञानिक मान रखिदे एवं शेष देखिले जे काचटा फाटिकी गोटे आलोकटे बाहर को पड़ेगा तेणु आत्मा नहीं कहले हम नहीं कहीं बांधिक रखिपारे ना भूत भविष्य वर्तमान वस्तु प्रकाशे भिन्न भिन्न जी जमती वस्तु ये धारण करे जल को जमती पात्र रखिबे जलर आकारटा ठीक से भाया भाया कथा से पुणी रहे शेष हो पूर्ण स्वभाव प्रकाश हो तेणु आत्मा पुणी शेष होकर आत्मार विनाश नहीं यहाँ आम सांख्य जोग यहाँ देखु ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण ये होचंती श्रीमद् भगवत गीता एइथरे कपिल महामुनि सांख्य जोग कहि सारले एइथरे ऋषभ भगवान पुणी गीता कहि सारले एइथरे मनु महाराज भी गीता कहिसंती एइथरे पृथु महाराज भी गीता कहले आज वर्तमान प्रहलाद महाराज छोटिया महाराज शिशु प्रहलाद से आरंभ कर गीता एवं एक द्वादश प्रकार आत्मलक्षण जानी नर मुहि मोहर बोली जेते मिथ्या स्वभाव ये जगते देहादि उपाधि विशेष मोहरु जात जेते अंश मूढ़ स्वभाव वेगे तो जो मुकुंद पाद पद्मे भज अरे बाबू माने ये मनीष ये हूँ ये आत्मार स्वरूप है ये 12 प्रकार 12टा शुद्ध लक्षण या मनीष न जानिक कौन बोलची मोर मोर पुआ मोर झी मोर घर मु IAS मु IPS मु मंत्री मु जंत्री मु ब्रह्मा हम विष्णु केत कथा कहूँ किंतु सबू मिथ्या कथा केवल जने मात्र सत्य मुक्तिम ददाति इति मुकुंद जी मुक्ति ददा देवे से मोहरु कौन कहले मूढ़ स्वभाव बेगे तेज मुकुंद पद्मपाद भज यहाँ 20 नंबर श्लोक भगवान कौन हाँ ये 20 नंबर श्लोक भगवान व्यास या वर्णना कर कौन कहते जगन्नाथ दास गोटे से लुहा थाए से लुहा उपर सुनाटा को धरिक से बहुत माड़ दिए आवश्यकता पड़े से पाषाण से पाखे पाखे छोट छोट रेणु से रेणु गुड़ाक पड़ी था घर तले आपण मैंने जानी समस्ते स्वर्णकार ये किए अच्छा सी कहे वर्ष शेष घर धूली बिक्री हुए से जो स्वर्ण काम करते घर धूली बिक्री हुए गोटे प्रकार नीलाम हुए एतिकी सेतिकी नुह जे नहीं पारा तो ये सेटा कहूँ सुवर्णकार जड़े पाषाण सुवर्ण धोइले घेन ही अति जत्न करी तेणु ताकू पानी रे मध्य जोटा पड़ी जाए पानीटा को बड़ सुंदर भाव बहुत रक्षा करके रखे से काले सुवर्ण रही बोलिकी यही प्रकार ब्रह्मचारी क्षेत्रज्ञ क्षेत्र ऊर्धरे आत्मा को लभे अभ्यंतरे ब्रह्मचारी कहले ये जो पिला जो माने पाठ पढ़ुआ पिला विशेष कर ब्रह्मचारी शब्दर बहुत गुड़ा अर्थ अच्छी सुना पत्थर ब्रह्मचारी शब्दर बहुत गुड़ा अर्थ अच्छी विभिन्न प्रकार ब्रह्मचर्य पालन भी देछि बर्तमान ता आगे आगे या उत्थापन करू नहीं ब्रह्मचारी केवल पाठ पढ़ा ब्रह्मचारी नुहे अन्यर कथा मन भीतर चिंता करने कथा नुह ये बहुत गुड़ा देछि एवं ब्रह्मचारी जेहेतु ये निजर सहपाठी मान को कहते किए प्रहलाद तेणु सी कहते यही प्रकार ब्रह्मचारी घेन ही अति जत्न करी अर्थात से पत्थर सुनाटा को धोइला बेले पानीटा को भल भाव रखू
तमे भी एठू आमे जतबे जहा ज्ञान पाइबा ताकू सुंदर भाव रे साहित्य के रखिबा मु जहा कहूची ताकू साहित्य के रख एवं सेया कले क्षेत्रज्ञ क्षेत्ररु उद्धर क्षेत्रज्ञ किए भगवान भगवान होचंती क्षेत्रज्ञ से ये क्षेत्ररु उद्धार करिवे क्षेत्र होची शरीर ये शरीर ये जो जड़ शरीर रु भगवान आत्मा को उद्धार करिवे मनुष्य को उद्धार करिवे जदि यही भलिया तांको पूजा करिवो तांको प्रति विश्वास करिवो एवं शरीरटा को आत्मा बोलिक विचार न करिवो या प्रति निजे आकृष्ट न होबो सेति पई से कोन कहले अष्ट प्रकृति तीन गुण षोडश विकार लक्षण अष्ट प्रकृति कौन मूल प्रकृति एटा हमें जतबे सृष्टि सर्जना कथा पढ़ुतिले आपण मान जानती भगवान विराट पुरुष सृष्टि केमती सर्जना कले के तो किछि नथिले दृश्य दृश्य के दृश्य नथिला द्रष्टा नथिले ये तांकर त्रिगुण रूपी माया त्रिगुणमयी मायाटा को धारण करके थिले एका भगवान तांकर इच्छा हला सृष्टि करबा पई तेनु मूल प्रकृति प्रकृतिटा सदाबेले भगवानकर निकटरे था तेणु से मूल प्रकृति पुणी महत्त्व माने श्रेष्ठ बुद्धि बुद्धि समष्टि बुद्धि महत्त्व कहले समष्टि बुद्धि एवं तापरे हला अहंकार मूल प्रकृति महत्त्व एवं अहंकार महत्त्व भगवान दृष्टिटा पड़ा महत्त्व उपरे से तो अहंकार जाता अहंकार उपरे भगवान दृष्टि पड़ा फल इच्छा है किसी कथा कहते से शब्द जात है शब्द रु है आकाश तापर है स्पर्श शब्द स्पर्श इच्छा है देह किसी गोटे सुलसुल है इच्छा है स्पर्श स्पर्श रु वायु शब्द स्पर्श रूप रूप तेज चक्षु तेज बाहर सूर्य चंद्र जात है से तेजटा रु है रूप रूप रु है तेज शब्द स्पर्श रूप रस से रस कहले है जल एवं तापर रूप रस गंध जल सहित दृष्टि जल उपर से जो आप शब्द सहित स्पर्श मिसिक से है रूप स्पर्श रूपरु दृष्टि पड़ी है गंध अर्थात प्रत्येक ये जो पंचतन्मात्रा प्रत्येक तन्मात्रा अन्य तन्मात्रार अंश नहीं गठित होती सृष्टि सर्जना आम पढ़ीचे आपण मैंने भीतर को गले जानवे तेणु से कहला अष्ट प्रकृति से जो मूल मूल कौन कहला मूल प्रकृति महत्त्व अहंकार एवं पंच तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस एवं गंध ये 5 3 8 पुणी षोडश विकार लक्षण ये षोडश विकार कौन 5 महाभूत देखंतु शब्द स्पर्श रूप रस गंध सहित महाभूत गुड़ाक मिसिकी अच्छा आकाश क्षिति आप तेज व्योम मरुत किंतु प्रथमे पंच तन्मात्रा जन्म है से देह पंच महाभूत तापर 10टा इंद्रिय कर्मेन्द्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 10 एवं 10 5 15 एवं शेष मन मनर आपण देवता होचंती चंद्र इत्यादि जात होकर सृष्टि रचना कले किंतु ये सृष्टि एते प्रकार भिन्न आत्मा या समस्त ये जो अष्ट प्रकृति एवं षोडश विकार आउ 3 गुण ते 3 गुण सत्व रज तम ये 3 गुण को तो भगवान धरिक था ये 3 गुण मिसिक जीवटा को सृष्टि कले किंतु एते प्रकार भिन्न आत्मा ये भावे विचार महात्मा महात्मा कहले पंडित पंडित साधु संत या कौन विचार करती ये सब पंच तन्मात्रा ये भूत महत अहंकार ये रज सत्व रज तम ये ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय मन या सहित ये आत्मार कौन से संपर्क ना बोलिक महात्मा विचार करती एवं आमे भी सेटा विचार करवा उचित बोलिक प्रहलाद बत शरीर आपणकर इंद्रिय ये शरीर अर्थ ये सब पंचतत्व ये जो कहला 8 16 24 पुणी से 3 24 3 27 27टा को नहीं आपणार तत्वटा शरीर गठित
किंतु आत्मा सहित तार आत्मा सहित संयुक्त किंतु संपृक्त नुहे शरीर सहित आत्मा संयुक्त शरीर टाकू आत्मा तार खोल भाव रे व्यवहार करुची किंतु संपृक्त नुहे ये गोटे कथा आम बारंबार पढ़ुचे या मन रखा पड़ो एवं ये प्रहलाद कहते सहपाठी मान ये भावे विचार महात्मा जी साधु सत ये भाया विचार करते साधक माने एते प्रकार देह जात स्थावर जंगम विदित ये भावे जन विचार जे जन विचारे माया समूह परिया जो व्यक्ति ये सब विचार करि पारे जे आत्मा एवं शरीर संपूर्ण अलगा शरीरटा हूँ विषय सहित विषय सहित जड़ित शरीर हूँ गोटे इंद्रिय मानकर घर शरीर हूँ पंच तन्मात्रा इत्यादि घर प्रकृतिर घर किंतु आत्माटा यार घर नुहे आत्मा होचंती परमात्मा अंश ये धारणा जितेबाला आसीगला ये भावे जे जन विचारे माया समूह कर माया लगी पारे नहीं अन्वय आहार व्यतिरेके ज्ञान संचय एक सृष्टि स्थिति जे प्रलयर कारण बुझी हेतु कर देखु अन्वय आर व्यतिरेके ये आत्माटा समस्तंकर अनुगत किंतु अन्य ठारू पृथक ये आत्मा समस्तंकर अनुगत आत्मा आमर ये जो बाक पानी पाद इत्यादि अनुगत अर्थात आत्माटा भितर अच्छी आम कम कर काम कर किंतु समस्त ये पृथक बोलिक कहले एवं से कथाटा विचार करी सृष्टि स्थिति जे प्रलयर कारण बुझी हेतु ये सृष्टिटा केमती सृष्टि स्थिति केमती प्रलय कौन है आगु आम सब पढ़ीचे मुझे किसी कहबी नहीं किंतु यहीटा को विचार कर बोली प्रहलाद कहते ये गीताटा को श्रीमद भगवत गीता श्रीमद भागवत महापुराण को पुणी थर सहपाठी मान प्रकाश कर सुसुप्ति स्वप्न जागरण बुद्धिर नीलक्षण जात हूँ अनुभव हो अध्यक्ष पुरुष दे देखु ये शरीर तीनटा आपणकर बुद्धि जो अच्छी जो बुद्धि यार तीनटा लक्षण गोटे है सुसुप्ति स्वप्न जागरण मनीषा शोई संपूर्ण भाव में सुसुप्ति पूर्ण निद्रा गले से मला को जाने की बंशीला माने शोला अर्ध सुप्त होता स्वप्न से आसी एवं जागरण कहले संपूर्ण भाव में आम जो चेतनार से समय आम चेतनार थी या जात हूँ अनुभव हुए ये सुसुप्ति कौन स्वप्न कौन जागरण कौन या जी आमको अनुभव कराती जहाँ को धरिकी जहाँ को जानिले आम अनुभव करूँ जे एटा सुसुप्ति एटा जागरण एवं एटा है स्वप्न जहाँ तो कृपारे एटा जानी हुए एटा सुसुप्ति बोलिक जी आमको जन दिए एटा स्वप्न बोलिक जी आंकर कृपारे जानू एटा जागरण बोलिक जी आमको कहे सी होती अध्यक्ष पुरुष से देहरे सी होती अध्यक्ष पुरुषर देहरे सी होती अध्यक्ष होती सी होती परमात्मा व्यतीत किए न ये जो परम तत्व आत्मज्ञान देती या आपण मान समक्ष मुझे दूर कहवाई समर्थ होची मु जानी ए मुंड भितर जहाँ आसूची मुझे कहूँ एवं आत्मा ए तीन गुणे देह पवन हाँ देह पवन गंध प्राय रहे पवन एवं गंध को भल भाव विचार कर पवन रे गंध मिसिक रहे किंतु संपूर्ण भाव रहे नहीं पवन अच्छी कि ना केतेबेले मनुष्यर नासारे जेतेबेले गंधटा आसिक बाजिब से पवनटा अच्छे पवन बही आन किसी समय पर गंधटा अंतर्हित हो तेणु पवन गंध प्राय देह ये आत्मा तीन गुणे देह पवन गंध प्राय राहे ये तीन पवन रे गंध मिसिक अच्छी तीन गुण आत्मा जड़ित होती किंतु आत्मा पवन ठारू गंध जमी संपूर्ण अलगा आत्माटी ये तीन गुण सत्व रज एवं तम ये तीन गुण आत्मा संपूर्ण अलगा ये तीन गुण बंधन संसार माया मैंने आउ जदि ये तीन गुण किए बंधित बंध बद्ध हो गला माया रे पड़गला
অজ্ঞান মূল এ অনর্থ স্বপ্ন যেসনে নিদ্রাগত আত্মার স্বপ্ন এ জগত তেণু যেণু এ ত্রিগুণ নিদ্রিত দেখন্তু অজ্ঞান মূল এ ଅନର୍ଥ ଆମେ ଏଇ ଅନର୍ଥଟା ଆମେ କାହିଁକି ପବନ ଆଉ ଗନ୍ଧଟା ଏକ ବୋଲିକିରି ବିଚାର କରୁଛେ ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଅବିଦ୍ୟା ହେତୁ ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଏକ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି କାହିଁ ବିଚାର କରୁଛେ ଏଇଟା ଅଜ୍ଞାନତାର କାରଣ ଅବିଦ୍ୟାର କାରଣ ଅଜ୍ଞାନ ମୂଳ ଏ ଅନର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେସନେ ନିଦ୍ରାଗତ ମଣିଷ ନିଦରେ ଶୋଇଗଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ସତ୍ୟ ଭଳିଆ ଲାଗେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିଟା ଫିଟିଯାଏ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡେ ଉଭେଇଯାଏ ସେମିତି ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ସତ ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆତ୍ମାଟା ଶରୀରରେ ଅଛି ଶରୀର ସହିତ ତାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଇଏ ଆବୃତ୍ତ ବୋଲିକିରି ବିଚାରକୁ ଆସେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ଜଗତ ଯେଉଁ ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ନିଦ୍ରିତ ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମିଥ୍ୟା କଥା ଗୁଡାକ ଦେଖେ ଇଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ସଚରାଚର ଜଗତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କଣ କହିଲେ ଦେଖିବା ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସନ୍ତରଣ କରିବ କି ନାହିଁ କି ବୃକ୍ଷ ଚଢିବ ନାହିଁ ଶୁଣିଲେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇ କଥା ନ ମାନିଲେ ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକିରି ତଳକୁ ପଡିଲେ ଏବଂ ହାଡ ଗୋଡ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶର ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥାଏ ତେଣୁ ଆତ୍ମାରେ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ପଢୁଛେ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆତ୍ମାର କେହି ଆତ୍ମାଟା ଶରୀର ନୁହେଁ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ମିଶେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଆତ୍ମାଟା ଶରୀର ଏଇଟା ମୁଁ ଏ ହାତଟା ମୁଁ ଏ ମୁଣ୍ଡଟା ବି ମୁଁ ମୋ ଆଖିଟା ବି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଏଇ ଶରୀରଟା ଆତ୍ମାର ବୋଲିକିରି କାହାରି ମନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସୁନାହିଁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶଟାକୁ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରିବ ଦାୟୀ କିଏ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇକରି ତାକୁ ଆମେ ଆଚରଣ ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ଖାଲି କଲେ ହବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆଚରଣରେ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା କୁହନ୍ତୁ କି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ କୁହନ୍ତୁ ୟାକୁ କହିଦେଇକିରି ମାନେ ବାଣୀରେ କିଛି କହିକିରି କରିହବନି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ହିଁ କରିହବ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚଳିବା ତାହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଧରେତ ଆତ୍ମନାତ୍ମାନମ ଉଦ୍ଧରେ ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମାନମ ନିଜକୁ ନିଜର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ ଉଦ୍ଧରେତ ଆତ୍ମନାତ୍ମାନମ ଆତ୍ମାନମ ହିଁ ଅସାଧୟତ ଏଇ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜକୁ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିବେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାର କ୍ଷତି କରାଇବେ ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜର ଆତ୍ମାର କଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି କହିଲେ ଏବଂ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ କର୍ମ ବିଜେ ଅଙ୍କୁରି ସମସ୍ତ ଉପଜେ ଏ ବୀଜ ଅନଳ ସଂଯୋগে ଦହନ କର କର୍ମ ଯୋগে ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ କର୍ମ ଯୋগে ଏ ବୀଜ ଅନଳ ସଂଯୋগে ଆଜ୍ଞା ବୃକ୍ଷରେ ଧାନ ଗଛରେ ବହୁତ ଧାନ ଫଳିଛି ଧାନ ଆମେ କାଟି ନେଇଗଲେ ଧାନ କାଟି ସବୁ ଧରିକି ପଳେଇଲେ ଠିକ ତା ବୋଲିକିରି ଆଉ ଧାନ ମୋଟେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟା ନ ବୁଣିଲେ ଧାନ ହବ ନାଇଁ କି ଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ କାରଣ ସେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ତଳେ ପଡିକି ରହିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ରଜା ଯେମିତି କହିଲେ ତା ପୁଅକୁ ଯା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଗଲା 12 ଛାଡିକି 20 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଇଗଲା ତମ ଘରର ସମ୍ମୁଖରେ ଖାଲି ବର୍ଷା ଆସିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ହଳ କରିଦେଇଥିବୁ କାହିଁକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧାନ ବୀଜ ଗୁଡାକ ପ୍ରାୟ ପଡିଥାଏ ଏତେ ଆଉ ୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏଇଠି ସେଇ କଥା କର୍ମ ବୀଜ କର୍ମ ରୂପକ ଆମେ ସଦାବେଳେ କାମ କରୁଛେ ଇଏ କହିଲେ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ କର୍ମ ବିଜେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ କି କାମ ସତ୍ୱଗୁଣ ରଜଗୁଣ ଏବଂ ତମ ଗୁଣାତ୍ମକ କାମ କରୁଛେ ସେ ରଜତମ ଛାଡନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣାତ୍ମକ କାମ କରୁଥିବେ ତା ଅର୍ଥ କଣ ଏ ବୀଜ ଅନଳ ସଂଯୋଗ ଅଙ୍କୁରି ସମସ୍ତ ଉପଜେ
ए बीज सत्वगुण जो कर्म बीज से कौन भल कर्म सबू काम कौन भल बोली विचार करा जाउछि कि कर्म अर्थ निर्दोष नुहे जेकोसी एपरिक सात्विक कर्म मध्य दोष अच्छी यज्ञ कर्म करा जाउछि हवन करा जाउछि घृताहुति दिया होउछि काहे कि दिया होउछि अन्य को संतुष्ट करबा पई दिया होउछि मो घरे गोटे रिष्ट अच्छी मुझे रिष्ट खंडन करने घृताहुति दौची से घृत रिष्ट खंडन करने जो आसक्ति आसीगला मोर से दोष घृताहुति सात्विक कार्य हो पारे ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये सात्विक मंत्र हो पारे किंतु उद्देश्यटा है दोषयुक्त तेणु से कहले जे जेकोसी त्रिगुण सत्व रज बा तम गुण रे जो बीज आम काम करे बीज बुणुचे से बीजटा को केमती ध्वंस करेंगे धान बीज देश क्षेत्र केमती जीव धान कटा हो सारा पर जब अग्नि संयोग कर दिया जाए ताले से जो नड़ा मान साहाଯ୍य तले पड़ा धान गुड़ाक पड़गले हुए तो नष्ट हो संभावना अच्छी नहले धान बीज केबे नष्ट हम ना कर्मर बीज केबे नष्ट हुए ना आपण किसी न कले भी कर्म करा भी बर्तमान आम कर्म करुचे आम स्वार्थ थाऊ न थाऊ जहाँ भी थाऊ स्वार्थ ना ही कहले तो हम नहीं स्वार्थ भी किसी अच्छी स्वार्थ ना बोलिक ना किंतु बहुत परिमाण निस्वार्थ अच्छी बहुत परिमाण निस्वार्थ अच्छी किसीटा स्वार्थ अच्छी मोर जे किसी स्वार्थ ना मुझे पार ना कारण ये कहला बेले मुझे ठीक कहूँ कि भूल कहूँ अन्य माने मते एटा ठीक कहउचंती ठीक कथा कहउची ना भूल कहउची एटा जानिबा पाए मन इच्छा टिए अछि सेही स्वार्थटा हैला सेही बीज सेटा सेही दोषटा को नष्ट करबा पाए हेले कोन दरकार ए बीज अनल संयोगे दहन कर जोग मार्गे जोग जोग कहले भगवान को सहित जुक्ति भगवान सहित योग को कहले योग कहुए भगवान सहित निज को निजर मन को निजर प्राण को निज कर्म को योग करदे से कर्म योग एवं से भाया योग कले ही ये कर्मर बीज सबू ध्वंस हे बापे समय पड़ोची हो एवं अन्यथा सहस्र उपाय केसाधि पारिबे देहे जे भावे कृष्ण हुए रति भक्ति लक्षण ताहा चिंती आज्ञा येटा अन्यथा सहस्र उपाय के साधि पारिब योग योग कहले कर्म योग कहले तजु भक्ति योग को जिनस आस हजार हजार उपाय काली भी कहते हजार हजार उपाय अच्छा अष्टांग योग साधना करंतु जम नियम प्राणायाम आसन ध्यान धारणा समाधि इत्यादि करंतु सेटा कले निश्चित भाव में भगवान को प्राप्त हो किंतु भगवान कौन कहले भगवान कहले ईश्वर आराधना बड़ा सुंदर कथा गोटे कथा ये जो भक्ति केमती आसो भगवान कहले प्रथम भगति संथन कर संग प्रथम भगति संथन कर संग दुसुरी मम कथा प्रसंग भगवान कहले आमर ये विष्णु पुराण रहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शम सक्षम आत्मनिवेदनम यही 9टा लक्षण यही 9 प्रकार उपाय यही सब काम कले भक्ति आसीज कहले किंतु भगवान रामचंद्र कहले प्रथम भगति संथन कर संगा बड़ सुंदर कथा से श्रवण कीर्तन आसूची किंतु प्रथमे क्या श्रवण करेंगे साधु संग से कथा आज भागवत प्रहलाद कहले संग कर साधु जन ईश्वर आराधन से कृष्ण कथार श्रवणे श्रद्धा कर अनुक्षणे कृष्णर जेते नाम गुण कर श्रवण कीर्तन पदारविंद ध्यान कर बुझीब देखी मूर्ति तार बंचीब वैष्णव मेले विष्णुर पाद पद्म तले आज्ञा ये जो ये मंदिर दर्शन कथा भगवान व्यास घर समस्त हृदय तो अच्छा भगवान समस्त घरे तो दिह रखाई मंदिर जीवार दरकार कौन ना मंदिर को टिके जीव बोल कहले श्रद्धया तत्कथायां कीर्तन्ये गुणकर्मणां तत्पादाम्बुर्ध्यानात् तत्लिंगे ख्यारहणादिभिः
तत्लिंगे ख्यार हणाधिवी तत्लिंगे तांकर मूर्ति जुक्ति कर पाते आम घर में मुक्ति मूर्ति अच्छी हाँ किए मना कर किंतु साधु माने कौटी सन्थ माने कौटी अच्छा मंदिर में बेसी साधु सन्थ रही से कीर्तन्य चलती श्रवण चलती से पुराण चलती तेणु सी कहले आपन को सेठी जीवा को पड़ो श्रद्धया तत्कथायांच कीर्तने निर्गुण कर्मणा पुणी हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान् अस्तु ईश्वरः इति भूतानि मनसा काम्यैस्तैः साधुमानयत् हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान् अस्तु ईश्वरः अरे किए करथिला ध्रुव करथिला हरि सर्वेषु भूतेषु साप को देखिला कुंडे पकेला एरे भगवान नारायण नमो भगवते वासुदेव सिंह को देखिला कुंडे पकेला नमो भगवते वासुदेव तुम्हें आसीगल कि प्रभु गछ को देखिला बिछा को देखिला से कथाटा भी ए प्रहलाद भी से भलिया व्यक्ति कष्ट पाषाण तरुहु तृण सकल देहे नारायण प्रहलाद न कहले एटा की कहबो तेणु सी तांकर ए मान को एते कहचंती कहउचंती तेणु भक्ति केमती आसीबो कृष्ण कथार श्रवण श्रद्धा करिबो अनुक्षण कृष्णर जेते नाम गुण करिबो श्रवण कीर्तन मन आमे एठी वर्तमान थिला बेले कृष्णकर नाम कीर्तन करछु तांकर गुण कीर्तन करछु मना नहीं किंतु बाहर को बाहरी गले सेटा पळे गले होबो नहीं अनन्या चिंतयन्तो माम जे जनाः प्रतिपासते तेषां नित्यभिक्ता वियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यं भगवान कहचंती सदा बेले तांकर नाम तांकर गुण तांकर लीला तांकर यश तांकर धाम प्रति आकर्षित हवा कथा सेटा कले ही भक्ति आसीबो बोली कहले पूजिब देखी मूर्ति तार पदारविंद ध्यान कर पूजिब देखी मूर्ति तार पदारविंद ध्यान अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन सख्य बारंबार कहूची सख्य एवं आत्मनिवेदन एते सहज नुहे किंतु श्रवण कीर्तन स्मरणम पदसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम ये सातटा बड़ सुंदर भाव में करी हम जदि इच्छा अच्छी सख्य मिल नहीं किए अर्जुन हो पार किए साथी धरिकी कांधरे कांधरे हाथ पकई पार आत्मनिवेदन बड़ी भलिया कार अच्छी शक्ति ये मत आपंकर पाद तला मो मुंड दे दिंतु चापी दिंतु यही आत्मनिवेदनटा कि तेणु नव ये जो नवदा भक्ति कथा उठुची नवलक्षण भक्ति नवलक्षण कथा उठुची सातटा लक्षण आम निश्चित भाव पाइबा सेया करिबो एवं बंचिब वैष्णव मेले विष्णुर पाद पद्म वैष्णव मानक मेल बंचिब ए विषय मानक मेल बंचिब नहीं जो कामनार उद्रेक हो से बंचिब नहीं बुझी हो निश्चित भाव में बहु गुड़ाए जेठी आपण अनिंद्य सुंदरी सब बसी थे मेल बंचार आवश्यकता नहीं हाँ जदि से वैष्णव होते मेल बसी पार तो ये भाया कथा सकल भूत भगवान अच्छा बोली जान मन कर्म प्राणी क्रोध भी जानी लोभ भी जानी मोह भी प्राय जानी मोहटा है विषय प्रति ए निजर निजर विषय जंजाल प्रति जोटा आसक्ति सेटा मोह बाकी गोटे मोह हूँ गर्व माश्चर्य हूँ ईर्षापरता अन्य को सही न पारिबाटा है इच्छा अन्य को अन्यर उन्नति देखिक जी सही पारे नहीं सी हूँ गोटे मत्स्य साधारण भाव में ये माश्चर्य कहले से गुणटा को ही बुझाऊँ तेणु सी सब है षड़रिपु ये षड़रिपु रक्षा पाइबापी भक्ति एकांत आवश्यक एवं ऐ षड़वर्ग जे विष्णु विषय लभे रति एभावे ऐ षड़वर्ग ये षड़रिपु को जिणवाई वैष्णव मेल साधु संग करने को पड़ो भगवान नाम कीर्तन करने को पड़ो ये जहाँ जहाँ बर्तमान आपले एवं बर्तमान समय अतिक्रांत तेणु मुझे निश्चित भाव में जोर रे जीवाई चाहिए एवं एबे असुर पुत्रे शुण बाबू मैंने शुण जेने जीवर परित्राण कृष्णर जेते प्रिय कर्म जेबा अधिक गुणग्राम केते कथा अरे लीला शरीर जेते कला अनंत वीर्य गुण खेल आज्ञा मनीष जहा करती ताकू कर्म कहा जाए देवता जहा करती ताकू क्रिया कहा जाए
आ भगवान जहाँ करती सीटा लीला ताकू जदि कहब हाँ 16 सहस्र गोपी सहित एत लीला करूला आम लीला कले कौन हम अरे सेटा लीला तोटा लीला नुह तोटा क्रिया भी नुह तोटा कर्म सी लीला करूला तू लीला करू से छाड़ सी जहाँ कर कर्तुम अकर्तुम अन्यत्र कर्तुम समर्थ है भगवान सबु किछि करिवार सामर्थ्य थिबारु से भगवान तोर से सब करने नहीं तेणु कौन कर लीला शरीर जेते कला लीला शरीर की भगवान श्रीकृष्ण शरीर लीला शरीर अनंत वीर्य गुण खेला लीलावतार अंशावतार ये सब अवतार गुड़ाए भगवान कृष्ण होती लीलावतार एवं पुरुषावतार भगवान रामचंद्र लीलावतार कहुए किंतु सी एत लीला खेला करना मनीष को केवल उपदेशात्मक जिनस शिखी शिखिकी जीवनटा दुर्विषह कर शेष में पलि गले तेणु बर्तमान लीला करने सुजोग मिली कहुए से कथा शुणी कर्ण द्वारे पुलक जार शुणे आहा आनंदे अश्रु जल बहे कंठ गदगदे पानी कहे आनंदे गाए गाए कृष्णवाणी उच्चे कांदई ताहा सुनी नृत्य करइबे निपादे हरसे डाके उच्चला दे कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंतरांते अंत्यैव मे विशतु मानुष राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते सदाबले हे कृष्ण अरे पागल भलिया हेले जी कृष्ण मिलबे कालीसी जमती लागंती एबे एपट देखुतली फेसबुक रे बहुत लोक को कालीसी सेटा गुटे किए गुटे बाबा के कोन था ना भूली जाउछी गेडा हेकरी के पेटू हेकरी बाबा से बहुत कालीसी छड़ौछी ये जे प्रकृति रे कृष्णकर प्रेमी भगवान प्रेमी लोक को देखे हवा पाई नुहे ड्रामा करने पाई नुहे अभिनय करने पाई नुहे और हृदय कंदर नु सी गदगद हेकरी ये पूरा पूरी भूत बेताल भड़िया ये कांदो हसब नाचब गायब भूत बेताल ग्रह कणे लागिले भोल हंती ये बुझी होची उन्मत्त भई भाव बोले हुंकार नादे कृष्ण बोले आह जनकु कृष्ण दयामणे नमयिताहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि से जगन्नाथ दई तारी जने लोक इटा सदा बेले कहते आपण माने सुनिते निश्चय ये आपण पुरी बड़दाण्डर सदा बेले आपण मलमास हो कार्तिक पूर्णिमा दिन हो सी आम ना बोधे सूर्यनारायण शर्मा ना रथ शर्मा किए चंड लंडित मस्तक दे था गोटे सी सदा बेला जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रथ शर्मा सूर्यनारायण रथ शर्मा आज्ञा सूर्यनारायण रथ शर्मा कैसे आसला माने कहते जनक कृष्ण प्राय मणे नमयी ताहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि हे जगन्नाथ दैतारी एटा से मनुष्यर पार्टी सदा बेले बाहर मु भगवान प्रार्थना करुची एवं मु दाबी करुची जिते शेष काल उपस्थित हम निश्चय यही कथाटा बाहर कारण से अभ्यास कर कौन कर जनक कृष्ण प्राय मणे नमयी ताहंक चरणे तुंडे बोलई हरि हरि हे जगन्नाथ दैतारी हे नारायण जदुपति भव सागर कर गति हृदय गोविंद नाम चिंती निर्लज प्राय बहे मती आज्ञा जी भगवान नाम कीर्तन कर गायब से निश्चय निर्लज हो तार कारण है आपण देखु कौन सी संकीर्तन हो भगवान नाम कीर्तन हो जनकर इच्छा थी मुझे पार्टी कर गाँती किंतु लाज खाई निर्लज प्राय बहे मती हेमंत भावे जिते बेले भजे कृष्ण पाद मूले
অশেষ কর্ম বন্ধ পাশ কৃষ্ণ স্মরণে নাশ যায় নাশ। এইটা টিকে ଅଛି କଣ କରିବା এই মুন্ড সে মুন্ড এদের ভরপুর করে ଦେଇଛନ୍ତି সে জগন্নাথ দাস মহাবীর যে অর্থে কর্ম ইহ লোকে করই প্রাণী একে একে সে কর্ম যেবে হরিপাদে অর্পই ନାହିଁ সে আনন্দে নিমিষে হরিଙ୍କୁ ନ ଭାବେ ସେ ବିପରୀତ ଫଳ ଲଭେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଯେ ଅର୍ଥେ କର୍ମ ଇହ ଲୋକେ ଇହ ଲୋକରେ ମଣିଷ କାମ କାହିଁ କରନ୍ତି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କରଇ ପ୍ରାଣୀ ଏକେ ଏକେ ସେ କର୍ମ ଯେବେ ଏବଂ ସୁଖ କଣ ପରମାନନ୍ଦ ସୁଖଟା କୋଉଟା ହରିପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ସୁଖ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ହଉଛି ଦୁଃଖ। ଯଦି ସେଇ କାମ କରୁଛ ସେଇ କାମର ଫଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ତ୍ୟାଗାତ୍ ଶାନ୍ତିରନନ୍ତରମ୍ ସେ କର୍ମ ଫଳ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନହେଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେ ଅର୍ଥ କର୍ମ ୟ ଲୋକେ କରଇ ପ୍ରାଣୀ ଏକେ ଏକେ ସେ କର୍ମ ଯେବେ ହରିପାଦେ ଅର୍ପଇ ନାହିଁ ସେ ଆନନ୍ଦେ ନିମିଷେ ହରିଙ୍କୁ ନ ଭାବେ ସେ ବିପରୀତ ଫଳ ଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କର୍ମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯଦି କର୍ମର ଫଳ ହରିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ଫଳ ଲାଭ। ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ଏହା ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରୁନି। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଠି ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ହବ ବାଜେ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସେଇ ପରମ କାରୁଣିକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଇଏ ଯୋଉ ମନ ହୃଦୟ ଇଏ ଶରୀର ଇଏ ସବୁ କିଛି ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ସନ୍ତାନ ଏଇଟା ବିଚାର କରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଲାଭ ଅଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ବିନାଶେ ସୁଖ ଅର୍ଥେ ପ୍ରାଣୀ ଭ୍ରମଇ ଏ ଜଗତେ ବାଞ୍ଛିତେ ଦୁଃଖ ଭୁଞ୍ଜେ ନିତ୍ୟ ସୁଖେ ବଞ୍ଚଇ ବାଞ୍ଛିତେ କହିଲେ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଯାତେ ହମ ରମ୍ୟାମ ସକଳ ଜନକାମ୍ୟାମ ବରବଧମ୍ न वैजाते राज्यम कनक माणिक्यं च विभवं केड़े कथा कहले किंतु आमे बांछिता कोन बांछा करूछु न वैजाते नहीं जाते हम कनक माणिक्यं च विभवं ओते धन मिलु संपद मिलु जाते हम रम्याम सकल जनकम्याम बरबधम बड़ सुंदर स्त्री मिलु एटा आमे चिंता करछु किंतु ना से मना कले सेटा सेही बांछा कथा न बांछिते दुख भुंजे नित्य जदि कौन सी प्रकार आशा करिवो आशा करी इच्छा करके जोटा इच्छा करिवो सेटा अबांछित फल दब। दुख नाश पाई सुख लाभ उद्देश्य रे मनीष सब किछि करूछि सत कथा किंतु जहा को सुख बोली भाबुछि सेटा सुख नुह गोटे कौन सुख बोली नेत्र नेत्र गोटे कौन मन से फल मिलू बा न मिलू जे देह पाई कर्म मान रही ताकू भक्षेशन जे निज पाई कर्म करे ताकू श्यान श्वान श्रृगाल गुड़ाक ही खाती चोबई चोबई की व्यतीत अन्य किसी नुहे से कथा 43 नंबर श्लोक भगवान व्यास कहले कामान कामयते कामी जदर्थं यः पुरुषः सः वै देहस्तुपारक्यो भंगुरो जाति उपैति च तेणु निज पाई जदि जे काम करे से तार देहटाकू श्वान श्रृगाल ये माने ही शेष झिंकी झिंकी कर खाती लाभ किसी ना ये दारा सुत गृह धन राज्य भंडार भृत्यजन ममता अमृते थांती दिशंति पुण्य न दिशंति ये दारा सुत गृह धन राज्य भंडार भृत्यजन ममता अमृते थांती दिशंति पुण्य ममता एमती एमती ममत्व मो मो झी मो धन एटा एमती माने ताकू ढांकी थाए जे प्रकृत कथाटा मनुष्य को दिशे नहीं ये तुच्छ प्राय देह तुले सर्वे नसंति अंत काले ये तुच्छ प्राय देह तुले सर्वे नसंति माने भस्म होती समस्त ध्वस्त मरंती मृत्यु मुखरे पड़ती अनर्थ अर्थ प्राय मणि जोटा दुख ताकू सुख बोली विचार करती एवं माया समूहे सर्वस प्राणी ये घेनी आनंद सागर चित्त मज्जाओ निरंतर तेणु एते गुड़ा कथा जिते बड़े अच्छी तुम केवल आनंद सागर चित्त मज्जाओ एवं आनंद सागर कौन आनंद सागर से परमानंद गोविंद 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 पदु गलुछि महकरंद एटा भागवत अछंती कि नहीं कहीं नहाती बोली समस्त कहउछंती किंतु से महकरंद पान करी हेळे करिले ब्रज नारी से ब्रज नारी गपर चित्त मोधाओ निरंतर पुणी ए घेनी आनंद सागर चित्त मज्जाओ निरंतर
देह धारण एते लाभ असुर मती छाड़ी भाव तेणु ये शरीर धारण कर आसुरिक संपन्न आसुरिक भाव त्याग करी दैव भाव संपन्न हो एवं सेटा आमे दैवासुर संपद विभाग जगह बहुत गुड़ा पढ़ीचे देख ए शरीर धारण जन्म हूँ जावत मरण ए मध्य शेष उपाय जीवर क्लेश मात्र बहुत कथा कहते आपन मनीष केमती क्लेश पाए जन्मरु मला पर्यंत केमती दुख पाए पुरंजन उपाख्यान आम सब पढ़ी तेणु आलोचना करवा ना कर्म संयोगे देह वैरते कर्म ही संचयी जन्म मरण कर्म फले भुंजई अविवेक बले जन्म मरण कर्म फले कर्म कहले भाग्य कहे जमती कह सोयूरी जहा काम करदी से काम ही हूँ जन्म एवं मृत्युर कारक तेणु कर्मटा को जोगरे परिणत कर कर्मटा को साधारण कर्म कले पुणी जन्म हम सात्विक कर्म कले भी जन्म हम जाकर स्वर्ग में किसी दिन रुणी मानव जन्म हम तेणु कर्मटा को त्याग कर कर्म फल को त्याग कर एगेनी धर्म अर्थ काम तीन जीवन भ्रम मनीष कौन करे धर्म पाइबापी अर्थ पाइबापी एवं कामना सिद्ध करने विभिन्न प्रकार काम करे एने भ्रमयिनी अंतरे क्षण न रहे सुखे घरे एनु संशय दूर करी अंतरे भजन रही ये धर्म अर्थ काम मोक्ष कथा कहूना त्रिवर्ग कथा चतुर्वर्ग कथा कहूना मोक्ष कथा कहीं लिखा हम ये धर्म अर्थ एवं काम ये धर्म अर्थ एवं काम या पाइबापी कहीं इच्छा करंतु नहीं अंतरे भजन रही आत्मार प्रिय जे ईश्वर चित्त निर्मल आश्रय कर सूक्ष्मभूत महाभूत जन्म कराए स्वायत्त संजीव भगवान अन्यथा सर्व विडंबन अन्यथा कौन अन्यथा ये देव सुर मनुष्य वा यक्षो गंधर्व द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम ये जहा किछि ये सब वृथा जदि मुकुंदंकर चरण रे शरण न जिबा तेणु ये कौन कहते बर्तमान शेष आसिले एणु गोविंद पादे भज असुर बुद्धि दूरे तेज आसुरी बुद्धि पुणी से ये समग्र गीताटा ये रखी प्रहलाद एणु गोविंद पादे भज असुर बुद्धि दूरे तेज से आत्मा सुबुद्धि विवेक आत्मा समान सर्व देख निज भाया समस्त को देख आत्मा समान मते जदि यहाँ कष्ट हो भी कष्ट हो क्षुधारे मु आतुर हेले मते जेमती लगे ताकू भी हो आत्मा समान सर्वतः सकल घटे एका हरि सूक्ष्म स्वरूप वासुदेव मयम जगत वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ यहीटा देख ए भाव जानिए शयले अनेक प्राणी निष्ठरिले यहीटा भाविक बहुत प्राणी निष्ठरण कर बहुत असुर बहुत यक्ष असुर यक्ष रक्षगण स्त्री गोपाल शूद्रजन मृग पतंग पापी जीवे सर्वे तरिले कृष्ण भावे एरे खाली मु तुमको कहूना एमती या पूर्व बहुत उदाहरण अच्छी केते यक्ष केते असुर केते रक्ष स्त्री गोपाल शूद्र ये माने मृग बोले पशु पतंग समस्ते गृद्ध ठारू आरंभ कर बहुत उदाहरण अच्छी आपण मैंने भी बहुत जानते ये माने भगवान चरण को आश्रय कर समस्ते धरी जीव लोके दुर्लभ एकांत चित्ते हरि भाव ज्ञान आलोचने सर्व देख आत्मा को आत्मा भावे हे रख उद्धरे आत्मा आत्मा कहती ज्ञान आलोचने सर्वे देख आत्मा को आत्मा भावे रख ये जो भीतर आत्मा ये जो परमात्मा अंश भितर अच्छी आत्मा करके रख ताकू पापात्मा कर दियो नहीं ताकू मूढ़ात्मा जड़ात्मा कर दियो नहीं ताकू शरीर गोटे अंग करो नहीं ताकू आत्मा भाया रख ये आत्मा को रक्षा करने भोजन नुहे भजन दरकार ये आत्मार एकमात्र औषधि भजन भजन पुणी केमती भजन गोटे आंतरिक भजन श्रद्धया परया पेता श्रद्धार सहित विश्वास सहित आंतरिकतार सहित जब भगवान चरण में भजन कीर्तन श्रवण कर आत्माटा आत्मा भाव भण विप्र जगन्नाथ जननिष्ठारे भागवत सप्तम स्कंदे हरि लीला ए भव समुद्र को भेड़ा असुर पुत्र आगे से प्रहलाद अनुरागे जेते कहिले
हरिबाणी सुजने तर एह सुनी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंदे प्रह्लाद अनुचरिते दैत्यपुत्रानुशासन नाम सप्तमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भंगो मुनेः अपि मतिभ्रमम् यदि शुद्धम अशुद्धम वा मम दोषं विद्यते मंत्रहीनं